नमस्कार दगड़ियों, आपण सब लोगों ना स्वागत छ कुमाऊनी शब्द संपदा वटे आयोजित एक कुमाऊनी साक्षात्कार में जे नाम छ मोर पहाड़ मेरी पछाण। आज मैं कमल जोशी 33वीं कड़ी में आप सभी लोग ना स्वागत करता हूँ। और आज मोर पहाड़ मेरी पछाण एक 33वीं कड़ी में हमारे दगाड़ मौजूद छन उत्तराखंड वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ लेखक, एक रंगकर्मी, एक संस्कृत कर्मी और एक कुशल लेखक प्रयाग दत्त जोशी जी। तो हम प्रयाग दत्त जोशी जी का कुमाऊनी शब्द संपदा वटे स्वागत करती हूँ। जोशी जी नमस्कार। तो जोशी जी ने बात करनी पहले जोशी जी ने हम शिक्षा पद्धति और उन्हें बचपन, उन्हें गांव, उन्हें पूर्वज के बारे में थोड़ा जान लेनू। तो जोशी जी आप अपन जन्म स्थान, अपन शिक्षा, अपन पूर्वज के बारे में क्या बताला? पिथौरगढ़ जिले में जिलेहाट तहसील में बूथ टिटगाल हूँ, वहाँ मूल निवासी हूँ। मैंने पढ़ाई लिखाई भी हुई घूमे में कक्षा 5 तक। एक कक्षा 6 में मैं वहाँ बचे 10-11 मील दूर नारायण नगर एक जान स्कूल वहाँ नारायण स्वामी स्कूल स्कूल थी। वहाँ मैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 7 वर्ष की शिक्षा मैंने वहाँ प्राप्त करें। इंटर करिए बाद में नैनीताल में आयो डीएसपी कॉलेज में मैं बीए करो, एमए करो। फिर बाद में नौकरी में लगी उत्तरकाशी में पुरोला थी नई कॉलेज थी, अपग्रेड हो इंटरमीडिएट टेम्पोररी नौकरी थी। तो वहाँ मैं 3 वर्ष रही करीब 1111 दिन। अच्छा, मैं वहाँ बुलाया और वहीं बैठे मैं जो शुरू करो जो लेखन पढ़ना काम शिक्षा है अर्हता है अलावा वो नई डाक थी, बिल्कुल ग्रामीण इलाक थी और पिछड़े हुए इलाक। अच्छा, तो वहाँ जाबे मैं आवश्यकरण थी वहाँ का खड़ा दिन ब्याह स्कूल में जो 10-12 दिन ब्याह छुट्टी है गए फिर दिन भर के कर। अच्छा, तो मैं वही परिचय करण शुरू करो मैशन पढ़े लंचना लगाइए घूमे जो लोग संपर्क। अच्छा, हाँ बहुत है बड़ी रहू वहीं बैठे मैं जो करीब शुरू करो कि मैं जो ये इलाका के बारे में लिखण है। अच्छा, क्योंकि वो पिछड़े हुए इलाके उधर पहनावा, उधर रहन सहन, उधर खेत पाती ढंग डौल, उधर गुरु बात खूब भेड़ बकरा सीधा घंटे। तो वहाँ ज्यादातर सरकारी नौकरी में दूसरा देना हो ना वो खूब शराब पीने गया वो। अच्छा, हाँ और नौकरी कर मैं खाई पियो बस यार। तो मैं इस काम शुरू करो मेरे को और जो समय बच गयो उस समय में मैं नंतना नगरा जनेर बनो जीवन पद्धति वहाँ गुण वासनिक सेवा टहल कश्य कर्म दो वहाँ खेत पाच करते वहाँ पुनः रोजगार पहुँचते डॉक्टर कास्टल उनार मंदिर कास्टल और कहाँ तक थू इलाका हिमाचल निगड़ी लगी हुई इलाका। तो खूब भल करो और लिखते रहो वहाँ बारे में जब सुनी में लिखते रहो। युगवाणी एक अखबार थी देहरादून में आगे निकलो उधर कोठियाल थी गोपेश्वर कोठियाल
BA पढ़ी हुई पुराना पत्रकार, तो उन्हें खूब प्रोत्साहन करो, उनको दूसरी कि आप लिखिए, छापित किया। अच्छा हाँ, तो एक किस्मत खूब एक्सपोजर खूब बहुत बड़ी बहुत। तो बाद में साढ़े 1111 वर्ष बाद में सब तो आप मैं ये छोड़ देता जाऊँ, क्योंकि टेम्परेरी नौकरी थी, यहीं रह दूँ और यातायात को व्यवस्थित नहीं थी वक्त, मैं इस्तीफा दे दिया। अच्छा फिर मैं रिसर्च ज्वाइन करा जबलपुर में, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जबलपुर। अच्छा जबलपुर तो वहाँ पांडे जो हमारे पहाड़ का थी, हमारे कॉलेज में रहे, बाद में मैं बड़े छोड़ देर हुए गोरखपुर में सेंट इंट्यूज कॉलेज में अध्यापकी शुरू करा। वहाँ बैठे उन्होंने लीडरशिप में बहुत जबलपुर विश्वविद्यालय में उधर पछाण है एक सेमिनार में। अच्छा नैनीताल में सन 65 में वही चिट्ठी भेजी, वो लोक साहित्य में, कुमाऊनी लोक साहित्य में पहल थीसिस थी। अच्छा सन 62 में उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी बैठे PhD मिले, तो मैं उनसे को तुम गाइड कर दिला करूँगा। गोरखपुर में थी, गोरखपुर में सिनॉप्सिस दम करन तक इंटरव्यू दिन तक उन्हें प्रमोशन है जो लीडरशिप में जबलपुर यूनिवर्सिटी। अच्छा उन्होंने कहा तुम यहाँ भगवती प्रसाद मुख्यमंत्री का है विभागाध्यक्ष समझो, कर लियो यही काम। मैं यहाँ नहीं करूँगा, मैं लोक साहित्य में काम करूँ तो तुम्हारा जगह अगर वहाँ चलो तुम्हारा मुमकिन स्पेस था, तो उन्होंने कहा ठीक है ज्वाइन हो। तो मैं वहाँ रिसर्च ज्वाइन करे। अच्छा जबलपुर में और वहाँ 3 महीने रही हूँ मैं। अच्छा या मुझे इस्तीफा की बेर गई हूँ, अब मैं समझी तो दूर आ गई हूँ मैं, और मैं अपने क्षेत्र चुन रहा कुमाऊं गढ़वाल और अपने इलाका छालबीर भी तू दूर आ गए हो, और नौकरी उन्जनान मध्य प्रदेश में करे जा रही वहाँ तो करूँ ठीक ना। और वो यूनिवर्सिटी में मंतिन ले रिसर्च तो करन में। अच्छा ऐसे है। अच्छा अच्छा पढ़ा लिखा में बहुत बैग मतलब नहीं। हाँ जाके मतलब जो सेवा टहल करन गुरु की साहब या जो करके स्कूल जाए, रोज हाजिरी दी आई जी, हजूरी करी, और अंत में वो नौकरी बोली कि PhD मिल जाए तो नौकरी करेगा जी। तो मैं 3 महीने में वहाँ पढ़ा तो मैं नोट बोर्ड थी, जबकि सामग्री लोक साहित्य उपलब्धि थी, सब एक जाके बेट में चले गए। फिर मैंने गई। अच्छा फिर वहाँ नहीं गए। फिर मैंने 3 महीने तो इसी का देहरादून में एक ज्यादा सामग्री है वहाँ संपर्क करो तो करो, फिर काफी सामग्री है रहे। फिर लोक गाथा कुमाऊनी लोक गाथा पहल जो संकलन छपो भी कॉन्फिडेंस तैयार करे देहरादून में। अच्छा और फिर और नैनीताल में करीबन 3 महीने बाद नैनीताल देहरादून बैठे खजी लगी छो बाटा बीज भट्टी में मैं अंदाजा मेरे दिमाग में आ मैं नैनीताल जाते एक चक्कर कभी कभी बैठे जाते गुवाहाटी में तो DD पंत दिगाई में जाते हैं। DD पंत प्रिंसिपल से था, उनको तो कारो है यहाँ काम बात आना था, मेरे को घर जा रहे होते और निकल रही है वहाँ। यहाँ हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कॉलेज में एक डाक खाई है। अच्छा और वो टेम्पोररी था, लेकिन मैं अपॉइंट कर दूँ वहाँ से खाली बैठे नहीं। मैंने कहा होली में मैं घर जा रही हूँ, होली करके आ जाना। फिर उन्हें 3 महीने में काम दी नैनीताल में डिग्री कॉलेज का दिगाची इंटरमीडिएट में 3 महीने पढ़ा, तब तक लोग सुबह बैठे आदि में आ गए। अच्छा मैं टर्मिनेटेड। अच्छा तो फिर पंतजुल को खाली न बैठ तो पहाड़ में आ जाए, तो बाल आदमी थी वो चीज मैं मेरी आदमी थी में मेरी पहली पोजीशन सेकंड पोजीशन है आगरा यूनिवर्सिटी, बहुत खुशी वक्त आगरा यूनिवर्सिटी। तो पोजीशन होना भी और फर्स्ट डिवीजन होना भी नौकरी तक दिक्कत नहीं थी। अच्छा लेकिन मेरे शौक ध्येय थी मैं लोक साहित्य में करूँगा। तो ये लोक साहित्य में मतलब जबलपुर में गया तुम तब जबलपुर चले गए मतलब, तो ये लोक साहित्य में काम करने प्रेरणा कैसे है कि मतलब लोग
लोक साहित्य में ही काम करना चाहिए। लोक साहित्य में और तुम अपन पीएचडी टॉपिक ले कुमाऊं गढ़वाल की लोक गाथा छे। लोक गाथा लोक छे। गाथा छे। तो मतलब ये लोक गाथा में ही काम करने से प्रेरणा कैसे मिली? जब मैं एमए फाइनल में छो बहुत यो जो थी ना नैनीताल में एक हरि संकीर्तन सभा था, ओए, उन्हें सेमिनार हो गया स्टार्ट। अच्छा उस सेमिनार में त्रिलोचन जी आए गोरखपुर में थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक विश्वम्भरनाथ उपाध्याय थी जयपुर यूनिवर्सिटी में रीडर थे, वो पहले नैनीताल में थे, उन्होंने पढ़ाया है। अच्छा फिर वहाँ रीडर है मुझे। तो ये दुई अध्यापक आए हुए, तो मैं एक लेख मैंने पढ़ा, तो मुझे पता चला कि त्रिलोचन पांडे जी पीएचडी कर रहा है लोक साहित्य में। अच्छा कुमाऊं का लोक साहित्य कुछ छपने गए थे किताब, लाइब्रेरी में देखा मैंने। और मेरे दिमाग में ये थी कि यो हर काम था मैं ही क्योंकि डबल डिपुट में पास के क्षण में गरीब आदमी थे, और पुस्तकालय में कहाँ खोदो ये में आसान था। ये मैं लोग गड़ी मिलो लो संपर्क करो लो और खुद लिए। और ये गान बदून में देख रहा थे गंठिना, अच्छा उनके बोल गान में देख रहा थे खेतन में जाकर लोगों ने मैं देख रही थी। हमारी यहाँ मोहनी गुल छो पड़ो गायब जो बहुत है बड़ी अच्छा। ढाल गाने जो संपर्क छी में अच्छा। लेकिन मैं भाषण नहीं जानी छोटी गाने खाली वो तर्ज में दर्द है। और यो इस कर्णन काम और वो हरिजन छन दिन भर वो इसके गानन जागरण में जपना मंदिर में ये गानन छिटन में ये गानन और चटा में है ये गानन इसके छिम्या दिमाग में कि गानन यो मैं पता नहीं थी। तो तब मैं धुन छिकी यो के निके छुए बची यो खोजन से ये यार स्वर्ग प्रवृत्ति जा बैठे। तो तब मैंने अभी जब मैं पास हो गई हूँ मैं और मेरे फर्स्ट क्लास ले आ गए पोजीशन ले आ गए मेरिट बड़ी है, तो मैं उपाध्याय जो ही जो मैं टीचर थी पहली जयपुर में नीचे हुआ बैठे उन्हें नहीं चिट्ठी भेजी, उन्होंने ठीक से लोग साहित्य में सिनॉप्सिस बना दूंगा, उन्हें सिनॉप्सिस बना दूंगा। सिनॉप्सिस बढ़ गए। अब मैं गाइड साइड थी तो त्रिलोचन जी मैंने संपर्क करी और त्रिलोचन जी प्रोफेसर तो थी बड़ा मेरिटोरियस थी, बड़ा बड़ी स्कॉलर थी, लेकिन उन्होंने मैं अलावा कोई दूसरा आदमी कुमाऊनी गढ़वाले में रिसर्च न करा केवल मुझे होने छो झंझटी काम सुने वो करन। फिर वो कब तक देश में रह गया या वहाँ मध्य प्रदेश में वहाँ तो और किस्म विद्यार्थी मिल जाए और करो ये तो काम नहीं थी तो उन्होंने आशी की कोई करो भी घर का काम। तो तब तक मैं यहाँ बैठे पुरोला बैठे काफी संग्रह कर आई थी मैं। और एक मैं बाद में वो किताब 38 वर्ष बाद छपे रवाई से उत्तराखंड करनी 38 वर्ष बाद छपी वो किताब। अच्छा रिटायरमेंट बाद पढ़ी दुकान में वहाँ गई हूँ 30 वर्ष डिग्री कॉलेज में गई हूँ वहाँ बची महाविद्यालय यहाँ अभी मैं समझी की इस किताब में छपो है। तो 38 वर्ष बाद छपी वो किताब खूब पढ़ी है जो किताब। मैंने वो किताब तुम पढ़ ला तो तुम तो हजार मैं फालतू नहीं लगूंगा। अच्छा मैंने सार्थक की विपद में भी कुमाऊं में लोग था मैं 3 बुक किताब अलग गया। अच्छा गाथा अलग संतोष साहिब उस कशके खोजी में। अच्छा और कशके की शायद देखने लायक चीज था वहाँ। अच्छा अच्छा ये सुनूंगा और वहाँ समाज पहुँचते। अच्छा वहाँ खशी में वहाँ खस देने में पहुँचे अलग समाज व्यवस्था थे बहुत जबरदस्त। तो वो मैंने किताब लिखी वहीं से उत्तराखंड बहुत बेची किताब। अच्छा प्रकाश मुक्त बोल छापी हूँ अरे वो 20 मजे बेचन जाए बेचे। अच्छा जन जीवनो अध्ययन वहाँ निर्वंश वहाँ की सोशियोलॉजी वहाँ वैवाहिक सिस्टम वहाँ की जाति प्रथा वहाँ सब यो रस्म रिवाज और सब डाइंग कल्चर जो खत्म हो रहा है सब शुरू जबरदस्त। अच्छा तो वो मैं तब पांडुलिपि पे तैयार थी छपी नहीं थी छपी नहीं बाद में छपी। तो वो किताब त्रिलोचन जो देखा मैंने और लोक गाथा पैन संकलन में तैयार थी उन्हें देखा मैंने वो बहुत प्रभावित है उन्होंने कहा तो काम करने वाला आदमी है
अच्छा तो ऐसा हुआ। तो फिर सिनॉप्सिस हुआ मंजूर में, फिर वहाँ एक बहुत इंटरव्यू में गई हूँ मैं, फिर वो नौकरी छोड़ कर गई हूँ, 3 महीने रही हूँ, फिर बाद वापस आई हूँ, फिर डेवलप हुआ। वो थीसिस जब मैं तैयार करी लखनऊ में, टाइम उतना टाइम के थे पहाड़ में टाइम नीचे को। अच्छा अरे बहुत खराब आज तो हाँ बेटा लिखन में सब हाँ, आज तुम तो मैंने विश्वास नहीं कर सको उस जमाने को और आज नहीं तुम फर्क हुआ। वही पर पूरी किताब तो बात है लिख देने अरे आज के कुछ लोगों को वो तो आज ले करते हो शायद तो तब मैं ये झंझट लागो सब तांत्रिक यांत्रिक नहीं लागो ये सब मच्छी लगा। तो ये ठीक चक्कर। तो जब मैं फिर 3 महीने यहाँ काम करो नैनीताल में, फिर बाद में टर्मिनेशन भयो में, फिर डिग्री पंचक्यूल को मैं डायरेक्टर से कर देता हूँ, तुम फर्स्ट क्लास हो, कुछ दिन और कर लो गढ़वाल से। अच्छा फिर गढ़वाल में रुद्रप्रयाग में मेरी नियुक्ति है, वहाँ 1-1.5 वर्ष में वहाँ रही हूँ। अच्छा तो फिर वहाँ बैठे लोकसभा बैठे आगे वो टर्मिनेट हो गए। फिर वहाँ बैठे मैं टेहरी आई हूँ, टेहरी में मैं 1.5 वर्ष रही हूँ। तो इसके मैं वो डबला खातिर माने डबल अब और के रोजगार मिली, बताई बात जाए हो, बताई बात समझाए भाई पढ़ने अच्छा गरीब है। तो उस दौरान इंटरमीडिएट में 250 रुपये तनख्वाह मिलने पे 30 रुपये DA मिलने 280 रुपये। अच्छा और वो रुपये ले होता कम डबल जाओ, लेकिन फिर से दुर्लभ है, नौकरी फिर से दुर्लभ थी। तो मैं वहां बैठे फिर टेहरी आयो, टेहरी 1.5 वर्ष। तो रुद्रप्रयाग बैठे जब मैं टर्मिनेट भयो, तो टेहरी में पुनर्नियुक्ति होना 1 महीना 20 में मैं सब थीसिस जो थी लखनऊ भयो में बैठे छाई थे। लखनऊ में मैं टाइप करा, टाइपिस्ट कोई नहीं थी बहुत पहाड़। ऑफिसर में उन्हें दो टाइप ऑफिसर को काम कर दिया इसको फुल नहीं होगा इंस्टीट्यूट का दिया। अच्छा ऑफिस मतलब बेवले कम नहीं जाने बेवले समझ आनी ऑफिसर को काम दो। तो फिर मैं लखनऊ में वो टाइप करवाया, वही बाइंड कर दे मैं VP बढ़ा दे मोटी जबलपुर में। अच्छा मेरे हेड थीसिस को लियो तुम जिक्र था वो पाने जुले मैं फी जम करियो, पाने जुले दीजिए कर लो मुझे जाओ। फिर मतलब टेहरी में आ गई हूँ दोबारा नौकरी में। तो उन्होंने एक दिन टेलीग्राम आया तेरी थीसिस जज गए। अच्छा और एक दिन तू आ गई भाईबा दी गए और भाईबा पढ़ा तारीख से। अच्छा फिर मैं भाईबा देने गई, भाईबा देने गयो तो जो भाईबा में मेरा एक्सपर्ट थी कि सदैव उपाध्याय लोग साहित्य का आदित्य पर भी तो आदित्य। अच्छा उनको काम मत हो जाए, बहुत बड़ा काम है क्योंकि खत्म हो रही है ये भाषा है, ये संस्कृति और ये साहित्य। अच्छा तो ये बचाना है इसको। तो मैं लगी रही हूँ मैं। और फिर मैं जबलपुर लेने गया। अच्छा हाँ फिर मैं लाइब्रेरी में नियुक्ति है मेरी PhD मिले, फिर लाइब्रेरी डिग्री कॉलेज में नियुक्ति ले आया। फिर 30 वर्ष वहीं रही हूँ, लेकिन मैं बराबर संपर्क में छू पूरा सर्विस पीरियड में। मैं पत्रकार में लेख लिखूं और जब ले छुट्टी भेज जन्म और फिर संपर्क करो लोग गायक कम और संपादन करो। तो ये दो संपर्क भी हो तो कसके भी हो पैदल यात्रा कर रहे थे तू समय कसके निकाल सकते तुम वहाँ लाइब्रेरी में बैठा हो या लाइब्रेरी में गार्डन में छुट्टी हुई भाई। अच्छा पहाड़ तक को भाई गर्मी में छुट्टी हुई भाई। और बीच में कॉलेज में छुट्टी बहुत हो गई। अच्छा कौन छुट्टी होने दान ब्याह फिर छुट्टी गए और को भी दर्शना में को उठाना लगे वहीं जाए। अच्छा अच्छा में तो मेरे बताए बात ब्याह उधर पर जाने थे। तो बराबर संपर्क में रही हूँ। और एक किस्म समझो 66 में मैं MA करो, MA करिए 14-15 दिन बाद में नौकरी मिल गई, टेम्पोररी ही सही करन है। और वो टेम्पोररी नौकरी छोड़ते
करते छोड़ते करते मैं एक इसमें से पूरे गढ़वाले में परिक्रमा है, रुद्रप्रयाग में, पुरोला में, टिहरी में, और पुरोला बैठे घरून तक पूरा 6-7 जिलों में सफर और उनमें पैदल हिजम पड़ने जो जाड़ने छुट्टी में घर गया, बर्फ में जने रहो पैदल हिट बर्फ में। तो और लैंड स्लाइड होने गया बरसात में अजीले कबो नन और चले करवा में बैठो तो उसमें फिर अपन हाल खानोदा है जो पैदल चल रहे माने वो मैं जन में ही इस है क्यों बड़ा सरल माने घुल मिल गए। अच्छा और मालूम है जो फिर सपने किताब छप गया वो तो लोक गाथा पहले संकलन में सन 30-70 में आ गयो। अच्छा दूसरा संकलन सन 72 में आयो। अच्छा परिचय है जो। अच्छा और वो जड़ नहीं जा रही कितना बजे है जो तो क्या दिक्कत नहीं गए तो एक इसमें सन 66 बचे यो सन 2020 थे तो 66 बचे 34 वर्ष हूँ और 20 वर्ष हो। अच्छा 34 और 20 54 वर्ष में और यो विषय में बहुत बढ़िया लागो और यो आज तक कोई आदमी उस काम कर न कर सके वर्तमान पक्को मैं बना रहा हूँ जनसंपर्क करवे बना रखे तो जनसंपर्क करवे बना रखे पैदल फील्ड वर्क करण और एक गाथा विषय सुनी उई गाथा विषय सुनी उई गाथा विषय सुनी फिर घर में फिर संपादन करी फिर उई को कुमाऊनी में अनुवाद में हाजू ट्रांसक्रिप्शन थू। अच्छा मैंने निकाली वो भी। अच्छा अनुवाद में तो दूसरी चीज होगी ना अनुवाद दूसरी चीज होगी ट्रांसक्रिप्शन कोणन रूपांतरण। अच्छा रूपांतरण में तुम किताब पढ़ला भी तो तुम पतो चल कि आदमी कतु गहराई में जा रहा है ना। अच्छा तो जैसे जागर से या कोई ये गाथा से उनमें नायक जानो विदेश में जानो या लड़ नहीं जानो या गुरबक्षण तबो नहीं जानो या भेड़ पालन ही तिब्बत ही जानो जाने जानो। अब वो कौन से पूरे खाल खजूर जब गांठ पाड़। अच्छा बोल रहे वो खाल खजूर में गांठ पाड़। अब गांठ पाड़ो हिंदी में कैसे करना पाड़ो भरब चले गांठ पाड़ो वो पायो की हिंदी बहिनी गांठ तो गांठ बांधा कहने में वह चीज नहीं बनेगी रूपांतर कर तब जब तुम मेरी गाथा पढ़ ला फिर ट्रांसलेशन तुम देख ला तब तुम पता चला कि वो ये आदमी इतना बढ़िया था। और उस जो भाषा उसने ढंग कुमाऊनी अलग ढंग है वो भाषा में तुझी तो यो देख बेर मैंने ट्रांसक्रिप्शन विधि निकाली और वो बहुत पढ़ने में आगे और बार बार जब सन 74 में कुमाऊं विश्वविद्यालय बनाओ तब बहुत तब तक कोई जड़े नहीं लोग साहित्य और थोड़े जगह हमारे पहाड़ में नीचे ज्यादा प्रचलन नीचे नहीं तो बहुत की बिचाओ कुमाऊं विश्वविद्यालय में लोक साहित्य एक पेपर लगाओ। अच्छा और विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय नहीं भी तो बाद में तो एमए में एक पेपर लगा लोक साहित्य को स्पेशलाइज पेपर ऋषि लो प्रेमचंद लो या सूरदास लो या कबीर लो ये नहीं पढ़ सकते हो विशेष कवियों को तो लोक साहित्य लो। अच्छा उसमें कुमाऊं का गढ़वाल का लोक साहित्य। अच्छा तो कुमाऊं लोक साहित्य कोर्स में लाए। अच्छा कोई वर्ष बैठे ये बेर अब इन्हें खोज कोर्स में कि लगोनो किताब। अच्छा किताब भाई नहीं और तो छोड़ ले ली मैंने। हाँ तो मैं जो पहल सन 30 में छपी थी सन 70 में सन 70 में जो किताब मेरी कुमाऊनी लोक गाथा भाग 1 छपे। अच्छा उसमें एक ऋतुरेण गाथा थी। ऋतुरेण गाथा में नेपाल बैठे आया एक हुलिया मुख बैठे इकट्ठा करी गुमदेश चंपावता वो इलाका नेपाल में और वो लिखी मैं
और वो कंप्लीट बनाया वो गाथा। अच्छा माने जागृत व्याजन आदि तुम्हारी ये मीडिया में जे आज 10 मिनट हो जागर, 10 मिनट में क्यों होला जागर, कॉलेज आ गए 10 मिनट में क्यों हो जागर, तो कथा है वो कोई कथा बहु बहुत बड़ा कर लिया अब ये तो खाली क्या को बहने जो रेडियो में ये बंदो ये को पूर्ण हो के लिए थी। तो वो जो ऋतुरेण गाथा तो गोरी धनक गाथा थू, वो गाथा कंप्लीट करेंगे पूरा मीठे छोड़ी और अंत में वो होली के तो हो रहा है। फिर मैं वो ट्रांसक्रिप्शन करे। अब डीडी बंतल को तुम उसमें आओ, ये जो पाठ्यक्रम पद्धति है शिक्षक हमारा मीटिंग है उसमें आओ। मैंने कहा मैं आऊंगा। उन्होंने कहा आओ ना लगाओ। अच्छा डीडी बंतल क्योंकि किताब छपी तो मैंने डीडी बंतल को दी हमारे पे। कई लोगों को बहुत दी 100 कॉपियां आती होंगी, उसमें कोई जानता ही नहीं था कुमाऊनी कहाँ है। अच्छा नहीं जानते थे लोग। अरे बहुत बहुत कहानी है तो आप आप सुनते नहीं सुनाइए अगर कुछ तो मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा। अच्छा बाद में इन्होंने अपनी जोगी बनाया होगा। तो इन लोगों ने उस ऋतुरेण गाथा को कोर्स में लगाया। अच्छा 74 से आज तक कोई माई का लाल इतनी बड़ी कुमाऊं है नहीं बना सका वैसी गाथा। और ऋतुरेण खत्म हो गया, अब ऋतुरेण नहीं सुन सकते आप। दुलेना गाने में बस गया दूसरी लाइन में बस गया ऋतुरेण गाथा बनती ही नहीं, गाथा नहीं हुई मतलब खाली वो गीत है, वो गीत हुआ गाथा नहीं गोली धना गाथा है। अच्छा मैंने ऋतुरेण पहली बार सुना गाथा में पहली बार सुना ऋतुरेण गाथा ले गीत बनी भी मिलने गाथा तो एक प्रोग्राम आया था मेरे। अच्छा मैंने अभी वो जो समय साक्षी में किया ना, अच्छा उसमें ऋतुरेण गाथा पर एक 45 मिनट का सुनाया मैंने कहा पूरा कुछ समय नहीं होगा इसको करने का, लेकिन नमूना ये है। अच्छा ऋतुरेण गाथा में जो नायक थे वो नाग था, शाप थे। अच्छा पाताल लोग बैठे हुए। अच्छा और जो वो नागिन से जो वो शहर से जो गोरी धना वो मनुष्य था, कोई मनुष्य के लिए ब्याह हो तो कोई नाग बने। अच्छा तो और वो पाताल लोग लगा फिर वापिस न हो। अब चैताग में वो द्विभाई थी, गोरी धना द्विभाई थी। एक वो है जोशो, एक वो अफीम है, एक और भाई जो रजाई नौकरी में जो है खास भाई कोई नहीं। कोई ब्याह करिए बाद कोई घर दूसरा चल जोड़े कोई भाई। अच्छा गोरी धना दूसरा भाई। अच्छा अब वो बार्तलोनी फुल है जो बार्तलो मरी जंगल में चतो बहलारी सुंदर भगवान फुल्लो शकुनाखर फुल्ले माँ वो बाटन हरियो कफू कुकू कुकू करो भूत बोल रहे। और एक आदमी अपन दीदी डोल ले जाबे डोल उसको पिछला बात वाल बसाल सब कोनन यू पाना अरे अपन दीदी डोल दे वो सुनी रहो वो जगह वो भाषा मेरी बहन थी उसकी मैं उन्हें पहली ब्याह है तो अब नंतन कोनन अरे ये बहन ध्यान की बहन आती तो बहन घर जाके अपनी इच्छा हो गई बहन आती सब पर बहन आती कोई कोई ना तो ठीक बहन तो पहली नहीं बिके नंतना चिनुबा या 8-9 वर्ष ब्याह करने लगे और शेष नागा विवाह में पता लोग में वो कौन दूंगा और वो तैयारी करते बता नहीं बात करता है तो नहीं आती है नाग लोग है और वो जो नाग से अपने शरीर पर दिखने नहीं देंगे। अच्छा आगे जा ही नहीं सकेंगे मतलब पर पुरुष जा नहीं सकेंगे तभी घर में। अच्छा वहाँ जाता और ऊपर पुरुष निकल यहाँ आ रही मेरी शर्ट बोला मरेगा थक जाएगी मार। अच्छा और फिर
जो बहन थी वो कोण इको वर्ष में बाहेर मिलनी और यहाँ पर की कर दे तो आपण ती फूक लगाकर आपण कीबोर्ड दातल्या काढले म्हणजे गरजेचं अच्छा फिर साप देखो तुम्ही नाग देखो यो बहन यो जब मालूम आयो ये बहन सके ये बात सके लेकिन इधर सूरत मिले बिल्कुल अंताज उठती अरे ये भाई बहन छी मेरे क्या गलती है पछताताप में साप ने मर गया अच्छा तो मरिए बाद वो बहन बने चौथा बहन देखो बने फैंटेसी बहन बने चौथा बहन और भाई बनो कफुआ अच्छा तो वो वहाँ बसने देंगे वहाँ भाषण अच्छा तो यो गाथा पूरी बनी हुई है भले इतना दूर का ये बाता बनाता है ना तो और अब उन दिनान वो घोड़ी क्या हुई गाथा गा गा बेर डबल मंगनीर गया घोड़ी के ने शायद नसनीर बे अब ये गीतन गाबेर को नसलो खतो डबल दूर भी हम ये देशन में खिले मुक्त हाथ कर गए ने गुंजोली कर दे मंगन डबल अरे बाबा वो चिया बच्चा बच्चा दे दारो कर दे तो झूठ भी है ना वो पहाड़ में था झूठ नहीं गया परिणाम क्या हुआ उन्होंने गाना छोड़ दिया शहर ने नतन छोड़ दिया खत्म दो अब उन्हें समझी थी तू बेइज्जती धंधे हमन कर दे हमार खानेले न हम तहबेर मशीन खरीदल बाजार में बैठल केक केक मिलो ना बाल काटल डबल जाल और के काम करल पलटन में भर्ती होल होटल में काम करल भाड़ा मदल बोलो तो धंध बदल जाए ने धंध बदलना भी परंपरा जे खत्म है गई गीत गाने परंपरा अच्छा तो तशी का हुड़ी के बॉल खत्म भए हमारे यहाँ और तशके तो ये सब खत्म भए जो पुराण थी ना सब चीज जो मेरा सी परिवार से मुंचा शादी वाले सब खत्म हो गए खत्म है क्या उनका गाना दूसरा पेशा अपने दूसरा दर्जी करना मिस्त्री काम करना ना इन मनरेगा में नौकरी करना बतूले ने कि हम निराशी करने बैठे थे सारे उन्हें झेपले थे और हम लोग बनाए हुए है ना ये बनाए हुए है जात बदल लिया अब हुई बखत जब बखत पहाड़ में रोड खड़े बड़ी दिक्कत थी और धंधे के नहीं छो हुई बखत ये गरीब बुर्द आदमी लकाड़ बेच बेर हल बात बेर दूसरा हल बात बेर बलदुन बेच बेर जोड़ बना बेर गलू बना बेर इसके गुजार करने जाने मंग बेर नच बेर दम्मू बजा बेर और उन्हें ये लोक साहित्य रक्षा करीब है उन्हें करीब है रक्षा आज हम पढ़े लिखे है रे पढ़े लिखे विश्वविद्यालय हम डिग्री चयन पर है अब हम ही इसमें लगे तो रक्षा को करो लाभ यो रक्षा को करो हुई तो साहित्य छो असली साहित्य जब वो साहित्य था तब हम बोलना नहीं आयो जब हमें तू खरी हो खोज बे अब बच के छोटा किस पढ़ रहे तू नहीं गया हमने खाली बीच में एक प्रमोटर गया पढ़े लिख में हमने सोच के चलो मुझे मैंने सोचे और ये सोचना तो सही बात है मैं जगह तो और क्या मत क्लास करूं उन सब जनताले में बैठ जाओ वही उन्हें नौकरी अपने पक्को करी वही कार खरीदे उन्हें घर बढ़ाई ना पर ठाटे रोड़े ना मैं करते 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 59 वर्ष की उम्र में अजले लग रही हूँ और ये किताब में ये लिख रहा हूँ एक नहीं ये विवेचन होगा माने तय जो पड़ताल से आज कर रही हूँ मैं माने यो 54 वर्ष में मैं कच चीज खोजी यो आज समाज में कतु बच रहे वो चीज और मैं तब के करने से अब यो मेरे योगदान था मैं ये बसे के डबल हाथी मिल अपने पोजीशन डबल बड़ी लगू ये वास्ते में लग रही हूँ कि चलो यार यो राही जो ये इतना अच्छी चीज क्योंकि अब नहाजू जुटना कहा जा हुल की बॉल आता है जा मैं हुल की बॉल का देखने जाऊँ युद्ध ने और तशी का जागरण में बड़ युद्ध ना वर्णन सब एक राई भाट हुई हमारी राई भाट वो मंगेर भाट ब्याह वो भाट राजना या होने ब्याह तो वो गाने ब्याह
अठरा उठ गए बग 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 करने गया राजने बंशावली गाजने गया पारियाम के फागों में जुड़ जाएंगे प्रथम बदली प्रथम के ला दो उतरे सो को उतरे पा दो नावे बंधन जावे माई दे डबल जा या मुख्य समझ जा चल देगा राई भाट घर घर घूमने गया अब राई भाट को ना हमने थोड़ा बचपन में देखी थी थोड़ा वो ज्यादा महमूद ना हाँ नारा लगवानी हाँ वो राई भाटन बठे में राजनीतिक वंशावली इकट्ठा करी अच्छा वंशावली भाटन बठे और अब भाट राजन कोई ना आती ना अब भाट राजन अरे देखो यो मने कितनी तो चीज छने इकट्ठा करने की चीज है यो भाट गाने जो प्रथमे बदरी प्रथम शिव केदार दो ध्यावे उतरे पार दो ध्यावे मंगल भावे चारों तरफ हिमालय सो है पेद सुरसते कांटे धार नावे धोवे बधान गंगा आप भैरव की सन्मुख चले जिनकी भई पत्थर की आकार देश देश के यात्री आवे लोग सुपारी भेंट चढ़ावे कहते हैं कि शिव केदार रावण दक्षिणी महापुजारी घासे घंटी गले में कंठी सिर मुकुट माला सो है माथा तो झलमल करे केश मलमल करे कानून की करे घनकार निर्गुण की करे निरंकार तब करे नाथ की सेवा जय 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 आपका समूह भार जो मैंने इकट्ठा करिए टिहरी गढ़वाल में और ये इतिहास ले लो ये बात जो गढ़वाला रातना की 57 पीढ़ी नाम पूरा मुख जबानी अच्छा मुख जबानी भाट को इतनी इतिहास याद है और ये पढ़े लिखे ये पीएचडी ये 1 लाख रुपए देने वाले कारों में घूमने वाले झक मार रहे हैं ये कुछ काम नहीं और 100 से ऊपर कॉलेज खोल दिए इन्होंने बस वो पढ़े नहीं वो नेट कोनन बिठाए जैसे वो क्रिकेटर एक बल्ला मारा एक क्रिकेट एक रन बनाया दूसरा रन बनाया तीसरा रन बनाया शतक बनाया और नाम हो गया उसका ऐसे ही वो किताबें आ रही है आजकल वो 4 प्रश्नों के उत्तर है एक सही है बाकी 3 गलत है उसमें टिक मार के किया करते 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 वो 100 नंबर का पेपर किया सबके सब आए पहले भाई है लोग डिग्री कॉलेज में है लोग आप देखो ये सिस्टम है ना इसमें कितनी मेहनत है कोई लादे इसको एक आदिम है मेरे पास अच्छा वो कौन हो मैं था तुम्हारे पास छो एक कोई गाथा थी गाथा कौन थी वो गाथा में टाइम पड़े में पीएचडी कर रही हूँ तो मैंने कहा तू कहाँ रहता है मुझे बेटा तू द्वारा हाट रहता है मुझे तू द्वारा हाट से इकट्ठा करी है और जाओ और मिलेंगी वो चीजें अच्छा तो एक आदमी से इकट्ठा किया बहुत है तो जागरूक में जाते हैं कितनी ताकत नहीं थोड़ा महिला की तरफ जाओ यहाँ जाओ घाट की तरफ जाओ ऐसा नहीं बनता है मेरा उनकी बनता है साहब नहीं गए अच्छा पहाड़ में जाना मन नहीं भगवान अच्छा हेल्दर ने रिसर्च कर दी तो अभी नहीं भी वहां नहीं जानते ऐसे हो गया होगा ऐसे होता है ऐसे खोज होती है खुद ही फील्ड वर्क करना पड़ा मतलब ढूंढ पड़ा तो मैं वही बहुत लोग आते हैं ना इस तरह के तो मैं सोचता हूँ कि यार मैंने इतना किया तो इतना मैं और कर दूँ तो ये मैंने इस तरह से किया है तो बहुत है मैंने कहने को बहुत है करने को बहुत है जो क्या क्या ना कमेंट आ रहे हैं देवेंद्र मेवारी जी का है अरे वाह देवेंद्र मेवारी जी का अभिनंदन अच्छा अभिनंदन नमस्कार जोशी नमस्कार नमस्कार देवेंद्र मेवारी नमस्कार बोल रहे हैं नमस्कार संतोष जोशी भी मेरी नमस्कार बोला है अभी सुमन भट्ट जी का बिस्ती का भी आया नमस्कार जोशी जी थोड़ा आवाज स्पष्ट ना बोल लेकिन कोशिश कर लो थोड़ा आवाज है डिस्टर्ब देवेंद्र मेवारी अरे प्राचीन हिंदी साहित्य में मेरा अंतरंग परिचय नैनीताल में प्रयाग जोशी जी ने कराया था वे मेरे सहपाठी थे डीएसबी कॉलेज में लोक साहित्य में इनको बहुत प्यार था वनरताओं वनराजियों के बारे में मुझसे सबसे पहले इन्होंने बताया था महेश अतला जी का भी आया सर आप तो विज्ञान वर्ग में रहे होंगे सॉरी देवेंद्र भाई को रिप्लाई आया तो ये छन क्या क्या कमेंट
अब क्या क्वेश्चन एक प्रश्न છે सीरा परगना बेटे भैया तुम क्या क्या कर रहे हो तो सीरा को पहले तुम्हारे बारे में क्या बताला संक्षेप में कि भैया तो को मेरा काम ये है, एक तरफ तो ये लोक गाथाएं हैं। अच्छा लोक गाथाओं का शुरुआत मैंने पुरुला से की। रवाई है वो इलाका, अच्छा परगना है। रवाई, जौनसार, बाबर और जौनपुर, ये 3 परगनों की एक पट्टी है। वो वहां की लोक गाथाएं इकट्ठी भी करी है मैंने, वहां की भी। वो अलग से एक किताब है, रवाई, जौनसार और बाबर का लोक साहित्य। अच्छा उसमें अलग थो किताब। अच्छा और ये कुमाऊं वाले 3 जो खंड थे जो अलग चीज थे, अच्छा लेकिन लोक गाथा जो लिव है। और ये जो 4 किताब होने यो उत्तराखंड की लोक ये में पूर्ण विवेचन से पूर्ण उत्तराखंड से ये में गढ़वाली, जौनसारी और योली जीबे सब थे ये जो है निचोड़ थे पूर्ण बने 54 वर्षों का अनुभव, 54 वर्ष की फील्ड और 54 वर्षों जो रिसर्च सिस्टम से यार और वो रिसर्च सिस्टम में करके नकल कर रहा है ओरिजिनल थे भ्रमण कर लिखे और बड़ रोचक थे ये उस बोरियत होना बुरक बल रहा। अब यो नहीं यो अब यो में रमेश चंद्र शाह भी रमेश चंद्र शाह भी डर था रमेश हैं मैं नाम सुना वो मिलने रही रमेश चंद्र शाह जो मीडिया कॉलेज में भोपाल में अंग्रेजी बहुत लेखक है। वो लेखन में सामान्यतः शोध प्रबंधों को पढ़ना बहुत रुचिकर नहीं होता, किंतु प्रयाग जोशी ने जिस निष्ठा और एकाग्रता के साथ काम किया है और उसके परिणामों को जिस स्पष्टता, यथातथ्यता और सारभूत ढंग से पुस्तकों में रखा है, वो इसे केवल शोधार्थियों के लिए ही नहीं, सामान्य पाठकों और दूसरे क्षेत्र के बुद्धिजीवियों के लिए भी सरस, पठनीय और विचार रूपे से बना। तो सब लोगों ने एक बढ़िया एक ग्रंथ जैसा ग्रंथ जैसा है ना, बहुत रोचकर है। आप जब देखोगे इसको तो ये तो खरीदना चाहिए लोगों को ना। ये इसलिए कि मुझे पैसा मिलेगा इसलिए भी नहीं कि इसके विज्ञापन, ये संस्कृति सबकी है और सब में संस्कृति सब में सब अपनी संस्कृति को जानो इसको आप। हम हमारे यहाँ क्या क्या है और ये मैं सपन है खुल की इतुक लोक गाथा छन ये में को लोक गाथा आज संकलन करने रुक रहे। अच्छा। सब लिस्ट बन रहा है। कोई अगर युवक छू और विज्ञान में है और 5-6 वर्ष में लोगों सकूं तो फिर वही काम करनी आराम ले मतलब आराम में काम नहीं करना थोड़ा थोड़ा अपन हाँ सहायता मिल तो ये स्टूडियो। अच्छा तुमल को यो ने सीरा दर्शक पूछने लग रहे हैं कि सीरा कोड बेसिकली सीरा पर होना की तो थोड़ा संक्षेप में बताइए। अरे थोड़ा संक्षेप में सीरा आप बताइए मुख्य थोड़ा सा। सीरा जो है जीजी हाट जो तहसील है आजकल, जीजी हाट तहसीला का नजीक एक महल एक मलेनाथ मंदिर था। उसे शिराकोट बोलो, कोट माने दुर्ग, शिरा दुर्ग है वो दुर्ग में मल्ल राजन ने अपनी राजधानी बनाया और बहुत वर्ष तक रहे हुआ। और वो जब वक्त यो मध्यकाल जब शुरू हो और विदेशी ना आक्रमण भाई हिंदुस्तान में उज्जैन 17 आक्रमण करे सोमनाथ मंदिर में पूछियो महमूद गजनी जब आक्रमण करो सिंध में वहां मुझे तमाम आदमी विस्थापित है आए रक्तपात भो, धर्मांतरण भो, मारपीट भय, लूटपाट भय, तमाम शैली बजाबी ले जाती थी करूँ में। तो वक्त वहां बैठे भजन आदमी शांतपूर्ण जाकर खुद ही जाओ। तो फिर वो आए पंजाब में वहां बैठे विस्थापित भय आदि, फिर वो आए सरहिंद में वहां बैठे विस्थापित भय, दिल्ली बैठे विस्थापित भय, अजमेर बैठे विस्थापित भय और कन्नौज बैठे विस्थापित भय, महाराष्ट्र बैठे, गुजरात बैठे तो आए सब। तो वे वक्त जो सिंध नदी सिंधों के लाभ था वहां बैठे एक राजा उलिया अपन जगह 2-3 ब्राह्मण
और एक ठाकुर लिबे और एक ढोली लिबे। अच्छा। वहां बैठे आओ तो वो खोजते 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 आओ राजवंशों हो उनको नेपाल में शांत शुद्ध इलाका वहाँ शिंदा राज्य थी। शिंदा राज्य में अपने परिचय दे और वहाँ वो कुछ वर्ष रहो वहाँ मुख्य कार्यकर्ता हो पद में हो। फिर भी धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाए क्योंकि दूर आदमी जानकारी भाई देश है। और फिर विल देखो कि मैं यही अपना राज्य बनाऊँ तो विल डोटी में अपना राज्य बना शिंदा डोटी में थे वो हिमालय तिब्बत तरफ अच्छा। बड़ो भैर राज्य छोड़ तो वहां बैठे और चल गए चंपावत बिगड़ लगी ही रात में डोटी में विल राजधानी बनाया बड़े बड़े सुंदर खेत वेत छिड़े। फिर वहां बैठे 2-4 वर्ष बाद मिल और खुदोई उठा। अच्छा। तो वहां बैठे वो चंपावत आए हो पिथौरागढ़ शोर आए हो और बाद में शिरा बना वहाँ बड़ी खेती बात बड़ी शासन तो वहां मिले हमारे तो बुजुर्ग थी हमारे खानदान रत्तू जोशी नाम थी। अच्छा। वो रत्तू जोशी दिखा ब्राह्मण आई हो यूनिट हिंदू पद्धति में। अच्छा। तो बी विश्वा जमीन है विश्व ताम्रपत्र। अच्छा। और वो 1254 समय अच्छा नहीं रसद थी और मीठा को तुम यहाँ बैठ ब्राह्मण बैठाई बनी हुई फिर कर्नो बड़ो हिसाब किताब जमीन देख बढ़िया गए फिर अपनी प्रजा धरित का उठ गए ब्राह्मण सबको काम कराए अपने फिर घूमते फिरते रहे फिर धीरे 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 विकसित कर गए मिले कुछ दिन थल में रहो फिर बाद शिरा में मिल देखी जो छोटो कांस हो वहाँ एकदम आक्रमण कर कोई नहीं हो उन्होंने मन बैठे ढूंढ खेतन छोटार खेतन वहाँ मिल अपने नाम दुर्ग बना तो शिरा कोट दुर्ग पर्वत दुर्ग। अच्छा। दुर्ग 3-4 किस्म होना एक दुर्ग तो राजस्थान जैसे जयपुर अजमेर से रणथंबोर से वो आगरा फोर्ट से जिला इलाहाबाद फोर्ट से मनुष्य निर्मित दुर्ग है। अच्छा। एक दुर्ग समुद्र के किनारे में समुद्र बीच में उस समुद्र दुर्गों काम कर चारों समुद्र भी वह जैसा नहीं उसी का पर्वत दुर्ग होगा हमारे पर्वत दुर्ग वो बड़ा अच्छा तो फिर इसका सुरक्षित हो गई। तो शिरा में वीर तो बड़ा तो वीर राजा की दीन है कि वो मल्ल खानदान। अच्छा। वीर की दीन है वो जो रत्तू जोशी सनद से 1253 लगी उल्ला बैठे में जोड़ो इतिहास। अच्छा। और लोक श्रुति माने गो घर में महपुर आगे ज्यादातर बहुत जानन उन्होंने लिखो को ना आज लेकिन मैं कौन या इस फलन आदि वहां बैठे आज दाज वहां बैठे आज दाज वहां बैठे है इसका कौन आदि ने तो तदंतर लोक श्रुति कौन वो लोक श्रुति में मैंने सुनो कि हमारे जो बुजुर्ग सन वो सिंधु सागर बैठे आए बहुत वर्षों तक मैं सिंधु सागर नाम याद हो सिंधु सागर तो सिंधुली समुद्र दो सागर समुद्र दो ये बहुत वर्षों तक मैं दिमाग में सिंधु सागर कुछ टुकड़े में रही हो। फिर मैं जब भाषा का अध्ययन करवायो मेरे को कुमाऊनी भाषा में चीज बेट कोनो हम अच्छा चीज हुई मैं बेट ले हुई है घामे डूब लागे होगा तय मतलब इसके द्वि शब्दों एक शब्द बना दे प्रभावशाली है कूलन आदि तो है समझो बात जाने तो एक चक्कर में नेपाल गए वहाँ विद्वानंद खैर में बातचीत करे उनको सब इसके कूलन हो सिंधु सागर बचाया सिंधु सागर को जानो हो उनको हमले सुनी हो सिंधु सागर बचे हमारा जाए लेकिन वो कहाँ हो ये भगवान में कर तो पूरा साल वर्ष सन 18 में एक मेरे दोस्त था उत्तर का पौड़ी गढ़वाल में यशवंत सिंह कठोर तो इतिहास में काम करते इतिहास का। अच्छा। मतलब वो जब वहाँ जॉब करा तब टाइम में दोस्त
हमने फिर बाद में शिकार में गया वो अच्छा अच्छा रिटायर्ड आदमी 42 वर्ष बोल अच्छा अच्छा एक दिन तशी कर दिया दोन बटे होना था मतलब कठोर जी यार आपने वो किताब पढ़ी है वो मोती चंद की सार्थवा अच्छा उनके सार्थवा हटाओ उनके सार्थवा आपको कैसे याद है तो बहुत वर्षों से खोज रहा हूँ कहीं मिली नहीं अच्छा 74 से ढूंढ रहा हूँ पढ़ना चाहता था मोती चंद की लिखी हुई किताब प्राचीन भारतीय वेशभूषा पढ़नी चाहिए अच्छा तो प्राचीन भारतीय वेशभूषा में पढ़ने ही लायो तो मैं आश्चर्य भ्यो कि प्राचीन वेशभूषा में जो कोई आदमी लिख सकती किताब अच्छा पढ़ता चला गया तो प्राचीन तो पता चला कि प्राचीन भारतीय वेशभूषा जो प्रिंस वेल्स म्यूजियम है बम्बई का बड़ा भारी वो है वो संग्रहालय बड़ा भारी जैसे सालार जंग है हैदराबाद का ऐसे भी है उसमें किस्म किस्म के चित्र हैं अच्छा उन चित्रों में उन चित्रण में कतु किस्म पगड़ पर रखना पगड़ना चित्र अच्छा कतु किस्म श्रेणी अपने बालन बन लट पूरा चित्र कतु किस्म ध्वज पैरन आदि वो ध्वजन संग्रह तो इस संग्रहालय में जो वेशभूषा संग्रह की चित्रकला में उसको आधार बना कर किताब कितना ध्यान का देता वो किताब पढ़ी तो मैं पढ़ता चला गया दृष्टि दृष्टि IQ काम में वही काम में फिर मैं दूसरी किताब पढ़ी काशी का इतिहास अच्छा उसने काशी का इतिहास 74 में उनकी डेथ हुई तो अखबार में आया मोती चंद की मृत्यु हो गई है तब मैंने समझा अरे ये आदमी आतंक जनता था अरे तुम्हारा मौका तो मिला लाइब्रेरी में गया हूँ किताब भी तब मुझे वो खोलन में छू कि जो सार्थवाह किताब भी इनकी लिखी है कहाँ लिखी है 74 से नहीं मिली मुझको अच्छा ऐसे ही मैं कार में आ रहे थे कोटा बाग से तो यशवंत सिंह कठोर से ऐसे सुना रहा था यशवंत कठोर को मेरे पास किताब पढ़ा रहा भेजी उन्हें बहुत बढ़िया उन्हें भजी छिया हम स्कूल में की बातों भेजी वो पढ़ी मेरे से 18 भी बहुत पढ़ी हुई फिर वो गाँव बच्चे भेज दी पूरी किताब में अब देखो कैसे कैसे लिखते हैं ना सार्थवाह है सार्थवाह का मतलब होता है एक आदिम जंस पहली बहुत जंगल में कोई अगन जंगल छो बाघ छन भालू छन हाथी छन गैंड छन अजगर छन साप छन बड़ घाट के ना आदिम जंगली जानवर छन लेकिन आदिम जंस हुआ यो हो फिर वो जाबेर देखत हुआ ओ यहाँ विशिष्ट तो पहली शिकार जनिए बात है शिकार खोजने फिर धीरे धीरे आदमी अपन धैवा किस कति जो बाट कति दुहर देशन में न मिल रही वहां जाबेर बिजनेस करन तसके जरिए भी आदमी तो फिर वो वहां बैठे आए खबर सुने दो मैसन थे अरे वहां वहां 13 फीट लंबा आदमी वहां एक खानो आदमी भूत वहां द्वि खानक आदमी म्हणून नार कान खुदन तो म्हणून एक कान बिछोच एक कान मोड़ दे ऐसी कहानी आती है लोग आता है अर्बन लाइफ से ऐसी तो नहीं था तो तस्के वो आदमी सुन ले जो तुम बहुत चीज गई थी ना वो घूमे भी हो ना थोड़ा घूमने जो फिर वो जब कॉल मैसन थे तो सपने जिज्ञासा हुई यार हमने तो फिर तस्के खातर सुन देर एक आदमी बिटिन आदमी लेबेर जालो जो आदि नए आदमी ले जाबेर जालो उनका कुने घा साथ मने साथ अच्छा मोती चंद जी उस किताब में लिखते हैं ये साथ शब्द साथ के लिए आज भी सिंधी भाषा में प्रयोग होता है अच्छा साथ अब सार्थ क्यों आ कोई सार्थ में फिर धीरे धीरे पहले 4-5 आदमी गया फिर उनका कुकुरने लग गयो कुकुरने जानो
धीरे धीरे फिर उन्हें समझे अरे वहां तो हम एक नए देश में पूछ गए हैं, बैलगाड़ी बैठने में तो वह सामान लो, यहाँ मुझे सामान लगे, साथ में बैलगाड़ी जुटी गए, साथ में घोड़े चल, साथ में ऊंट ले चल, साथ में फिर तमाम चीज चली, और आज हवाई जहाज बनियो साथ तो है। आप ये देख रहे हो आप, ये क्या है, ये जो मास्क है क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये विदेश से मंगाते थे। कितना हंसी की बात है। और आज शान से हमारे मंत्री कह रहे हैं देखो हमने मौके का हमने फायदा उठाया, हमने अपने कारखाने में ये बनाना शुरू कर दिया। क्या बनाया तो अरे कितनी गलती बना रहे हैं, लगे हुए हैं, ऐसा है ना। तो इस तरह का है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, आदमी तो हर जमाने में घूमता रहा ना। आज हवाई जहाज में घुमाना हो, सामान जोड़ो, इसकी सामान सारे बिजली सामान बढ़े आई हो यो तो तुम विरोध कर लियो, फिर दीवार पर खरीदना पड़ा। तो मोदी चंद्र ने लिखा है कि स्वार्थ का मतलब ये है। तो स्वार्थवाह में उन्होंने भारत में कितने रास्ते आते थे स्वार्थों के, सामान लेकर के बेचने वालों के, और कितने रास्ते जाते थे। चीन से कितने रास्ते आते थे, मध्य एशिया से कितने रास्ते आते थे, समुद्र के रास्ते कहाँ जाते थे, इस पर उन्होंने किताब, वो की किताब है, वो किताब मैंने पढ़ी। तो उसमें पढ़ते 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 सिकंदर का नक्शा भी आ गया। अच्छा। हखामनी जो खानदान थी ईरान की, उसका सबसे पहला हिंदुस्तान में आक्रमण हुआ, जहां तक इतिहास मालूम था। उन्होंने कहा ये ईसा के पूर्व 519 में सबसे पहला आक्रमण हुआ, सिंध तक आ गए। तो उन्होंने लिखा सिंध नदी बहुत बड़ी नदी है। सिंध नदी समुद्र में गिरने से पहले वो 2-3 हिस्सों में बढ़ जाती है। तो जो बीच में हिस्सा पड़ जाता टापू, उसको डेल्टा कहते हैं। उस डेल्टा का नाम है सिंधु सागर। अच्छा, ये शब्द इतने वर्षों के बाद अब आया। अब मेरे दिमाग में वो था, सिंधु सागर से आए थे हमारे राजा, शीरा के राजा। अच्छा, बात खुल गई। तो फिर दोबारा ढूंढा शब्दानु किरमणी देखी उनकी। उन्होंने कहा है बारबरा जो बंदरगाह था पुराना सिंध का, वह मुख्य जगह थी सिंधु सागर। तो क्लियर हो गया कि वहां से आए राजा। अच्छा, सिंधु सागर मतलब वो आए, आक्रमण हुआ, मार पड़ी तो भगे भी, उन्होंने आए। तो उससे क्लियर हुआ कि हमारा जो बुजुर्ग था वह रत्तु जोशी, जिसको उसने दी मल्ल राजा ने, वह वहां से आया था। और रत्तु जोशी को बटूली गांव में उसने 2 बीघा जमीन दी, और फिर उन लोगों को ही धीरे धीरे उनसे काम लेना शुरू किया। उन्होंने बहिया लिखनी शुरू की। अच्छा, तो वहां से फिर ये बहिया तो आई, और वहां के सारे जितने गांव थे, उस गांव में किसके पास कितनी जमीन, किसके पास कितनी जमीन लिखा उन्होंने, इतना विश्वास के पास, इतना विश्वास के पास, इतना विश्वास के पास। फिर मैं उन्हें रेवेन्यू फिक्स करे, आमदनी है मुख्य इनकम टैक्स। हाँ, तो 233 वर्ष शासन करी उन्हें शिराकोट में मल्ल राजा ने। फिर वो बहने बैठे, मैं वो राजा ने जय जय जदू तो जय जय में 22 राजू नाम मिल गया। अच्छा, तो वो 22 राजू नाम में लिस्ट बनाया, 22 राजू छन बाकी, और किताबों में जदू होना भी निकल में मतलब ना, मैं जो वही मैं ये मैंने क्लियर किया। फिर सरकार को दिखाई है, थोड़ा बहुत मुझे पैसा दिया, मैंने छपा के दिखाया। तो वो वही दूसरा भाग। तो इस तरह से ये इतिहास का, उपमाओं के इतिहास के फंडामेंटल जो जमीनी तस्दीक किए हुई चीजें हैं, हाथ में लिखी हुई चीजें,
300-400 वर्ष पहले। ऐसा तो इतिहास किसी ने पढ़ा ही नहीं आज तक, नहीं, खोजा ही नहीं किसी ने, खोज भी नहीं मिलने वो, खुद में मिलने दियो खोजने को पार जनेर को बहनी 1 लाख रुपए की बेरो की और तक कहबे गोवा जा घुमनी रोनीले बोल होटल नहीं ओ गोवा जा गोवा घुमनी तो घूमनी घुमनी ना इंडोनेशिया जा तो कोरोना में बता है रणनीति सकता मैं आप खुल गया थोड़ा कुलियान जाले ये है चक्कर ना। तो इस तरह से शीरा के बहियों में मैंने हाथ लगाया। आज वो बहिन में अध्ययन न भी वो तो खाली एक 400-500 वर्ष पुरानी लिखावट है, वो लिखावट हर आदमी पढ़ न सको। और वही कागज 400-500 वर्ष में तीर्थ ला गया, कति कति छेद है गया, कति चुरी गयो, भोजपत्रा जो तुरतु रह गया, तो धो मिला मिली बेरू अक्षर और किस्मल किस्मल लिखना कति ई इसके हुई ऊपर बिंदी एक डल गया ई कति ई इस कति ई में वो ए मात्रा ले लेना ए इसके लिखना अपनी बक्का शट नहीं पहले जीपी तो उनमें पढ़ने में 11 वर्ष लगे जो शीरा की बढ़िया जो पहली भाग सुनी पढ़ने में 11 वर्ष लगे। 11 वर्ष बाद में लोग तू बखत लेके फिर लिखते गए 5-6 बखत लिखे बाद फिर वो बैल शब्दों की प्रकाशित करने। तो फिर उस दूसरी बही ले खुदा लेकर प्रकाशित, तो 5 बही प्रकाशित है बही। तो वो प्रकाशित है बहिंदे आदमी पढ़ सको, हर आदमी जो पढ़े लिखे आदमी पढ़ सको, पढ़ लो तो पतो चलो कि हाँ मैंने इस तरह के रिकॉर्ड्स थे कुमाऊं में, शीरा में भी थे, फिर उतर शीरा को जीता अल्मोड़े के राजा हुए तो अल्मोड़े क्या टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ा है गेज आवाज में लग रही थी अपन के जो एक क्वेश्चन आया था मेरे प्रश्न से वो चल है कि मैं हाँ तो यो जो शिराज बही है ना वो एक अध्ययन होना चाहिए, कुछ खाली पढ़ने की सुविधा है आदमी में उपलब्ध है आते एक आदमी पकड़ में बहु अब वो कुतुब की बढ़िया तो वो शुरुआत से तशी का मैंने शुरुआत करी बड़गौतम पर कोई किताब नहीं थी, खाली कोने रामायण जंगल में रूमन मैसेज लिख कर और भाग में रूमन पिछले वाले आवेशन पिछले साल में कुछ नहीं बंद होता बार में वो किताब भी लिख वो मेरे ख्याल में आया था ना अपने पास है। अच्छा जो रिसर्च कर रहा हां वो भाई वो छात्र थे हम दिया अरे और तो आप बात ना आई करने लगे वहीं करने लगे हां वहीं से आजकल बंद तो मैं कुछ भी जा रहे जाओ कुछ लड़की कुछ आगू हां किताब ले तो गेट हार्ड वाली किताब नहीं तुझे शुरुआत करी मैंने। अच्छा मतलब कुछ ला बैठे एक माइलस्टोन है ना अच्छा कुछ लेटर की मारे कितना बड़ा अब तो खैर सब जीवन में आएगा लाइफ स्टाइल में आएगा सब लाइफ स्टाइल में अलाव कर कुछ चीज खत्म हो जाए वही होना कि संस्कृति ने मैंने खत्म कर दी अब वो तो उन्हें शुरुआत थी अच्छा बंद होता है जिसके बहिने शुरुआत थी उसी का उन्हें शुरुआत थी अब अच्छा हो
वनरत्न में एक कुछ चीज अच्छी जो उत्तराखंड संस्कृति जो लोक गाथा है और ये चीजें लिख रहे थे शकुन कुमार को शकुनाकर बेसिकली एक शकुनाकर हाँ जो किताब आ रही है। तो मेरा क्वेश्चन थी लोक लोक एक तो लोक और शास्त्र थे तो लोक शास्त्र में एक बार डिफरेंस मतलब जो अंतर थे और एक बार शकुनाकर की थे शास्त्र थे लोक थे और लोक की थे शकुन आखर एक जो भाष्य उत लोक भाषा नहा वो जो शास्त्रीय पूजपाठ हमारी शास्त्रीय जो पूजपाठ जो हम लोग करनी है उनके शुभ काम करने में गणेश पूजा करना फिर मातृ पूजा करना फिर पुण्य वाचन करना फिर कलश स्थापन करना फिर रक्षा विधान करना और फिर भी बाद अग्नि स्थापन करना और फिर भी बाद हवन करना हवन में अलग अलग कर्म कांड अलग अलग किस्म ग्रह पूजा हो यो जो शास्त्रीय पूजा विधान से पंडितों बस पूजा विधान ये हर आदमी ने कर सको पंडित करो तो वो जो पंडित करो शास्त्रीय पूजा विधान उनका मुख लगा दे शैली जो करना वो शकुनाकर लेकिन वो शकुनाकर एक जो भाषा वो शास्त्रीय भाषा ना अच्छा वो सुनी सुनाई मुखला मुख लगो बार से जैसे एक जगरी हो एक भगरी हो जगह जो भाग ठुआ को उसी का वो शैली बढ़ा है लेकिन वो बार बार करते 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 भी परंपरा बढ़ गया है अब उठे लोग उन्होंने लोकगीत छन लोकगीत 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 उस अर्थ में भ्या होती है कि बार बार हो रही वो बार बार हो रही तो ये चीज जब बार बार होती जैसे रामलील हमारे ना रामलील में तो पात्र सन उन्हें भाषा हमारी भाषा ना वो कथावाचक थे ये राधे शब्द बड़े जो वो कथावाचक जो कथा सुन रही उन्हें बनाओ सुन उन्हें जो छंद बनाए वो लावनी छंद कहाँ वो तो जो थिएटर उन्हें जाओगे पर्शियन थिएटर उन्हें जाने तो उन्हें देखा देखी विल बना लो और फिर वे जो छपाई हुई किताब पंडित जो छा तो उन्हें भाषा पोसते पोसते अलमाल को तो वहां पर उन्हें वो रामलीला पात्र जो थे हमारे वही भाषा बोल रहे वो हमें कुमाऊनी भाषा अच्छा अरे रावण को धमकी दिखाता किसी तुझे बचने का खौफ करनी कुमाऊनी भाषा ना यो नहीं यो लेकिन वो अब हमारे लोक नाट्य है रामलीला अब हमारी है तो 100 वर्ष तक करते 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 हमारे सामान्य दर्शक देख वो भाषा को जो संभाषण याद है मैंने देख रहे को तो गुण में स्वामी जी स्वामी तुम ना दान को धमकाने आए परशुराम सब दर्शक शैली सब मुझे बोलो क्योंकि ऐसा तो जब लोग कोई चीज फिर लोग तो इसके लोग उसी का होल्सन हमारा होल्ले भाषा हमें ना वो वृद्ध भाषा था वृद्ध भाषा थी और वृद्ध संस्कृति है हमारी धर्मस्थल होना भी बद्रीनाथ जो तीर्थ थे वो वैष्णव तीर्थ जो तुमने घुमानी है तो तीर्थ संस्कृति आओ मानसरोवर ले दो सब तो आए तो वो संस्कृति फैली हमारी तो होलने जो संस्कृति थी वृद्ध बठिया कि कृष्ण की कथा थी कृष्ण वृद्ध बैठ गया मथुरा वृंदावन उनरी लीला वो वर्णन में कोई भक्तन ने तो वो चलते 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 वो पूत पाठाधिकार वो की जांच में ले आए तो जैसे वृद्ध भाषा होली नहीं भाषा हमारी होते हुए ले हमारी न होते हुए ले हमारे यहाँ गए रामलील हमारे न होते हुए ले हमारे यहाँ गए उसी का संस्कार गीत हमारे न होते हुए ले हमारे यहाँ गए और वो संस्कार गीतन में यो खास बात जो वो केवल बामन लगा बामन ने शहरी गाना
आजकल आप ऑनलाइन आप गाँव का गए ना, अब तो नहीं खाटन कुछ अब उनका तर्ज बदल है वो, क्योंकि वो जानना है बामंडी की आवश्यक होती है बामंडी में वो बढ़िया शीप अब तो नई नई आ गया वो रिंगाली को छोड़ो मैंने रिंगाली को छोड़ बामंडी की बात नहीं सबने पास अब वो संस्कृति बाजारीकरण है जो बाजार में आगे सबकी सपन अब वो आदर्श रह गया। पहले जिम्मेदार लोग नौ पाचा घाघर अब कहीं अब सब वो नौ पाचा घाघर जी पछड़ का छोड़ी क्या है जगह तो घर मेरो मन को जुड़े ना बुने तो क्या बात है। अब वो घाघर खंडी पे आओ तो एक रूपता समरसता और ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है पूरी संस्कृति ना। तो मैं जो हमारी अपने पछाण से बटोर जाए अपनी भाषा अपने पछाण अपने पहनावा अपना खान पान सब हम पता नहीं अपन चीजें हम ख्याल कर दे अब ख्याल शब्द चाहिए करना हिंदी में ख्याल से ना हेला है संस्कृत में। संस्कृत में है कोई संस्कृत में देखेगा नपुरियास्तम हेला मितर जन साधारण दिया जगन्नाथस्यायं शिरहुसमुद्धार समय पंडिता का सूत्र हेला शब्द आया है। तो संस्कृत तो तमाम लोक भाषाओं के शब्दों को ले लेती थी ना। संस्कृत से खूबी थी कभी बनाओ हम जो है कुमाऊनी हम जो उत्तराखंड के लोग हैं गढ़वाली तो फिर भी बनाते हैं। गढ़वाली में एक शायद धाद शायद तुमने देख लो धाद एक पत्रिका था वो धाद में वो कौन से गढ़वाली में देखो तो मिलाद भैया चंदा को मिलाद बनाया शब्द बनाया वो मुझे भी याद हो गया मिलाद भैया। कुमाऊनी अपनी भाषा शब्द छाड़ नए शब्द बोलने की बातें खत्म पुराने छाड़ कुछ शर्म लगे बात मुझे कुमाऊनी लैंग्वेज ले हमारा गाड़ है गाड़ है जो और एक गजार है जो गाड़ तो मैं अब लिख के लिखने का डिफरेंस कर लेते हैं भैया गाड़ और गाड़ दोनों वर्ड है कि बोलना नहीं हम लोग गाड़ मतलब खेत और गाड़ मतलब गधेरा हो गया। मैं जो लोग गाथा लोग ट्रांसक्रिप्शन करवाने दुकान पर ताला भूली दात भूली सुर मोजी ताला फिट करना चल अनो गड़ा जो भीतर को तो कबल दियो कुटी चल दियो तो कोनो इताली चले भेटरी फूली और कनाल में प्यूल फूली इताली चले भेटरी फूल और कनाल में प्यूल फूल। तो अब जब हम अपनी भाषा के शब्दों को ही इतना खराब समझते हैं हमें क्या से मतलब क्या हमको फ्यूल से मतलब क्या हमको इताला से मतलब क्या हमको कनाला से मतलब तो नफरत करते हैं ना तो कोई बात नहीं है ना कोई बात नहीं है बहुत कमी है बहुत कमी नहीं है बहुत खराबपन है खराबपन है भाई ऐसे कुछ होता है। मैं तो 30 वर्ष रहा बैसवारी बोली जाती है इलाके में क्या बैसवारी प्रदेश है वो अच्छा और वैसे अवधि का क्षेत्र है की भाषा जो है अवधि की एक बोली है बैसवारी। वहाँ के लड़के क्लास में तो हम हिंदी पढ़ाते थे क्लास छूटा लड़के आए लड़कों की टांग आई पैराम गुरु की प्रणाम कहाँ पढ़ाए हो आज अपनी भाषा में क्या पढ़ाए हो आपकी देर में उनके साथ बोलते बोलते हमको उनके शब्द याद हो गए। उनके टीचर भी ऐसे ही भाषा बोलते हैं अपनी भाषा को छोड़ता है कोई। कुमाऊनी का किसी अध्यापक से आप आशा कर सकते हो कि क्लास में बोलेगा वो अरे खराब बहुत खराब है भाई। बीए 3rd ईयर में किताब लगा रखी है कुमाऊनी कविता। एक लड़की मेरी टाइप करती है प्रीति नाम है उसका उसके घर में एक किराएदार लड़की थी
वो किराएदार चेल से मुनशरी छी विज्ञान रोनेर में वो बीए थर्ड ईयर में पंडेर में एक दिन वो मेरे पास आया गुरु जी ये अर्थ बता दीजिए कुमाऊनी में से ये कुमाऊनी में ही हमें पढ़ाऊं से ये कुमाऊनी में एक अर्थ लिखो मेरी एक व्याख्या जो कुमाऊनी में करें चारुचंद पांडे कविता में घुनकी ब्यारे थोड़ी घुंटी प्यारे थोड़ी है कुमाऊनी भाषा की पंक्ति अब घुंटी में नहीं आई बल्कि तो सब कुमाऊनी अध्यापकों ने भी हिंदी बनाया घुंटी नहीं आई अच्छा अब चीज मेरे पास है तो प्रीति कॉमेंट है गुरु जी ये कुछ पूछ रही है क्या पूछ रही है तो ये अर्थ प्रीति की भीतर खाने पको है मैंने कहा प्रीति अपनी जब बोलो अपनी आई मैंने कहा यो घुंटी बैरेट हुई है लिख रहा है घुंटी अर्थ पूछ रहा है कि भाई उनकी उनका अर्थ मन जानो जो भैंसा के से शुरू होना अच्छा मुर्रा मुर्रा में ना भैंस हाँ छोटी कच्ची होती है बढ़िया भैंस है पहाड़ के लिए छोटी में अच्छी होती है तो उस हाथ से ऐसा किया जय भैंसा के सबसे मुझे मालूम था वो मुर्रा है अब इस तरह के शब्द को कौन जान रहा है व्याख्या वो प्रीति की जान पढ़ और जो अध्यापक है जिसने कुंजी लिखी हुई है उसको नहीं आया उसको अर्थ और वो अध्यापक भी पहाड़ का है वो लड़की भी पहाड़ की है ऐसा नाश्ता रखा जा रहा हमारे तो पहाड़ में कुछ सब है क्लास में हमारे नौकरी का जी अंग्रेजी में हमारे शान है पहाड़ में पढ़ो सर अब लगा रहा हूँ पहाड़ में संस्कृत में हिंदी में पढ़ो आग लगी है देव सिंह बोहरिया गुणों में था आप पढ़ाओ मैंने कहा पढ़ाऊंगा रिटायरमेंट की अब आया जिस समय नौकरियां थी विश्वविद्यालय कायम हुए तमाम इतना प्रसार हुआ ऐसे गरे सब आए उस समय तो हम बाहर गए 3 साल को टर्मिनेट हुआ इसलिए यहाँ नहीं कहा कि क्वालिफाइड आदमी है अब मैं बुढ़ापे में आया हूँ तो केरला पढ़ाने आऊंगा लोगों को पढ़ाऊंगा बोलेगा पहाड़ी पहाड़ी तुम्हारा पहाड़ी भाषा पहाड़ी संस्कृति तो कष्ट हो ना बहुत जटिल था मामला जब कोई किसी गुलाम को ठोक करके बजा देता है कई पीढ़ी तक तब होती है ऐसी महसूस सही भाषा खत्म करो पहले यही तो करते थे तब अपनी भाषा करो अपनी संस्कृति का तभी तो हुआ ये सब भाषा बोली हम अपनी स्वतंत्र चिंता खत्म है गया ना तो अब यही महसूस तो यो नन पहल नहा थी बहुत खुली पहल थी तो इसलिए तो मैं लगा रहता हूँ ना ये तमाम शब्दों को इसमें करने में वो जो जय मिले तुम देखो छाओ पंक्ति गजेंद्र सिंह पंक्ति को मैं जानता नहीं था किताब जब छपी तो मैं लेके गया पढ़ी देखा तो उसकी कल्पना जब गई 400 वर्ष पहले की वो तो जानता है नेपाल में रहा है शहरी भूटिया है उसने कहा बहुत बड़ी चीज आपने कहा है बहुत बड़ी चीज करें और इसमें आगे जो स्टडी है ये जो है करे तो कोई करने वाले हैं बाकी तो यार वो हम लोग शास्त्र और लोक में थे अच्छा शकुनागर में एक चीज एक न्यूज गीत छो प्रातः दिल्ली हम बात करने लगे ना मैं प्रातः ही तो तुम्हें सूरज सांझे ही तो तुम्हें फिर उनको अधिकार तरण को फिर हम न्यूज दिनों से बनते हैं कि बड़ैया ये ले आए ढीवर मस्त तो एक बार बताया मैं थोड़ा सा एक संक्षेप में थोड़ा फिर इसके ये बात फिर लोग जो हमारे लोकगीत है थोड़ा मैं प्रकार के थोड़ा हल्का कम लोकगीत तो मतलब मैं बोल जा रहा हूँ कि शास्त्र संस्कार जो गीत है हमारे जो इकट्ठे किए हैं अच्छा उसकी भी कहानी ऐसी है जैसे बड़रोटों पर मैंने सोचा पहले इकट्ठा कर दूंगे कहाँ है
हाँ, बस्तियां कैसे कैसे है, एक वक्त देख लो, फिर अध्ययन तो होता रहेगा। हाँ, ऐसे गोदियां पहले इकट्ठी कर लूं, फिर अध्ययन करूंगा। ऐसे संस्कार गीत लिए मैं इकट्ठा करें, पहले इकट्ठा करूंगा। और केवल ब्राह्मणों का शुरू नहीं हो, उत्तराखंड नहीं हो, तो मैं फिर शौक नाग ले, गढ़वाल नाग ले, जौन शायद नाग ले, जो गणेश को उल्लेख करना, ताकि लाटकाल शोभ है, कहले मंत्र ले करे, कहले कहे तो मेरे माता पिता फिर तो भी भाई तुम बाबा गुरु मत गया। प्रार्थना तो वो भी कर रहा है अपनी भाषा में, कौन लोग प्रार्थना के मतलब है उसी का गणेश और ना मुझे झेड़ो, शौक ले झेड़ो, माँ मुझे झेड़ा, ये है ना। तो मैं सोचा कि पहले ये इकट्ठा कर लूंगा, बना दे, मैं टेक्स्ट बना लूंगा। अब तक अध्ययन करो इसलिए मैं बना रहा करूंगा, तब तक यहाँ वो चील को बोलता था प्रकाशक अच्छा, बेचनी, जल्दी कर, मैं बेचनी है वो लेगी अंकित वालो। फिर अब वो टेलीफोन कर तो उठो अच्छा, बंद कर रहा है मोबाइल, नक्की जोड़ो। हर बहुत 5-6 महीने में उधर कौन तो अध्ययन है विजिट मत करो। अब इस तरह का है ना, तो अब इच्छा खत्म हो गई, आँख भी नहीं है, उम्र भी नहीं है, अब नहीं कर पाएंगे, कोई करे, कोई करता नहीं है ना, कोई करूँ ना अगले का न बढ़ो, कोई नकल करिबे, कोई इस्तेमाल करिबे अपन सिद्ध करना, लेकिन वो काम अगले का बढ़ो सब यो बाट लगा जाए तो उसमें सुकून को इस समय तब यो इसी का खत्म हो जाए चीज। जो जो चीज जो चीज पड़े से हमारे लोगों में वो चीज तो रहो, जिसके भूत लगन लगते रहो, वो लगते रहते जागर नहीं खत्म, वो जागर खत्म, गुड़ौल खेत खत्म जा, गुड़ौल ने खत्म, ऋतुरेण खत्म, क्योंकि वो लगने नहीं भरी पेड़ ना कभी का वैसे लोग बहुत हमारे गाँव में लागण दिल्ली मध्ये लागण हो जब तक दिल्ली मध्ये नंदी आपको वही हो यही जब तक हमारा गाँव में मतलब गाँव में अपना इलाका में अपने माहौल में जब तो नहीं गया बहुत संस्कृति डेवलप करनी और एक संभाल लो, अपने मूल बात संभाल लो, मेरी चीज उसी का अपनी भाषा एक गणेश देवी जी अजय समूह बड़ौदा में उनका एनजीओ है। अच्छा, उन्होंने एनजीओ माध्यम से हिंदुस्तानिक भाषाओं को सर्वेक्षण करा, पूरी भारतवर्ष की भाषाओं का, भारतवर्ष की भाषाओं को खास करके उत्तरी भारतवर्ष की भाषाओं की एक सर्वेक्षण गृह सदन करा, बहुत बड़ी भाषा में पढ़ जाए, सरकारी चीज वो आदमी सरकार ने कराई, पटवारी में ऑर्डर दियो, स्कूल में टीचर में ऑर्डर दियो, लोगों दिया करो करे करे करे। गणेश देवी बड़ौदा बैठे अपन एनजीओ द्वारा सर्वे करा पूरी हिंदुस्तानी भाषाओं, हिंदुस्तान भरी भाषा और 52 वॉल्यूम में छपे हुए उत्तराखंडिक भाषा नो जो सर्वेक्षण थो वो शेखर पाठक देव ने में शेखर पाठक टीम बनाया पड़े 17-18 आदमी ने टीम थी, तू गढ़वाली शब्द लो, तू जौनसारी शब्द लो, तू भुटेनांग शब्द लो, तू रंगलू भाषा शब्द लो, तू थाड़ूना शब्द लो, तू बोक्सारना शब्द लो, तू लो, तो 11 भाषा जब उधर पूरी भाव तो गणेश देवी को आप तो एक इस आदमी खोज जो इस सब भाषाओं फल बहुत संपर्क में हो, गढ़वाली कुमाऊनी जो सारी सब। अब शेखर पाठक ने बिल्कुल आज शेखर पाठक व्याकरण पढ़ो, अच्छा, तुम करो इसको, मैंने करता इसको पीछे पड़ गया, गंगोली हाथ बुलाया उसने आए, आपको पैसा दिया, धर्म संकट हो गया मेरे लिए, यूनिवर्सिटी की
इतुक शब्द, 20 शब्द रिश्तेदार, 10 शब्द वेशभूषण और 5 शब्द खेतपाती, 8-10 शब्द गुरबासना, जंगल नाम और 1 लोक कथा, 5 लोकगीत, 1 लोक गाथा, 1 धर्म संस्कृति से संबंधित और उस भाषा अखबार में एक जंगल सर्वे, 30-40 मिनट सब खत्म करा तो करावे धराशी में। तो जो रंगलू भाषण है, रंगलू भाषण है एक जो क्लास में भाषण जो कंसुल बैठन गुंजी 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 वो गुंजी कर दिया हम फिलिप तीन दर्द छंद व्यास चौदास और दार 3 घाटनिक भाषणों को एक केवल अध्ययन करी वो डिग्री कॉलेज में छपो करी। अच्छा उनमें जो लोकगीत धरे वो लोकगीत नहीं वो अनुवाद नहीं करी, अनुवाद करो जरूर से उनका भाषा भी जरूरी है वो अनुवाद आप मेरी समझ आ ओहो ये तो अनुवाद में कर लो व्याख्या कर लो लोकगीत की व्याख्या है। और ये जो सर्वे करने वाले तो सर्वे कर लो ना भाषा सर्वे से तू व्याख्या न करो, व्याख्या के मतलब शब्द संरक्षण। अब मैं समझी हूँ आपके करूँ में अब मेरी शिरापड़ी अब मैं कहाँ जा नहीं सकता हूँ, भाषा को मैं समझता नहीं हूँ, क्या करूँ यहाँ खोजा मैंने कोई पूछा उनकी लड़की मिल जाती की तरफ गया मैं मधुमक्खियों पाली जाती ब्लॉक से आगे नहीं है वो, ब्लॉक से आगे जो इलाका है उसकी बाई तरफ का है धारचूला की तरफ वहाँ गया वहाँ पे ढूंढा मैंने कौन क्या है यहाँ का पूरा सर्वे किया वो एक पार्वती दताल जाती है तो मिली तो वो तो इन लोगों के यहाँ तो ना लड़का कस्टम में है तो हस्बैंड सिविल डिफेंस में है, सब तो नौकरी में है ना, रिजर्वेशन में है। बड़ा भारी घर बनाए हैं पंप पर शीट लगे हुए हैं दीवारों पर क्या क्या वहाँ तो कुत्ता बताया बड़ा भारी वहाँ होगा पार्वती मेरे मुँह में बोले तो दरवाजा ज्यादा वो लिफ्ट भी नहीं। अच्छा ऐसे ही फिर वहाँ लगाई ये बदली घंटों बैठी तो उसकी समझ में आया था ये तो मुझे कोई कब का अच्छा लेकिन पार्वती में ये वास्ते आ रही है क्या रहा ये जो गीत से हो ये गीत है कि वो बात करते हैं ये जो बोले एक करते हैं इसके फर्ज है सिखाई इनके देना करो ये गीता बजाल में तो कोई इस गीत दे रंगलो भाषा हो जय ऋतु सही अर्थ ले कर सकती तय बदल दूसरा गीत जो भी अच्छा बल्कि सुत्वी जो व्यवसाय 14 से जो दूसरे घाट गए वो 14 और तीसरी घाटी कौन है वो धर्मा पे कोई लड़की बताओ उनका एक औरत है कहाँ है वो उसको फिजिकल सेक्टर है वो वहाँ है दो वहाँ लगाया उसको तो यहाँ सवेरे जा रहा था टहलती जा रहा था रिटायर्ड कोई आदमी है शौका है वो उसके भीतर घुसा में लिखा था कि बताया उसको उसने कहा मैं तो देहरादून का पढ़ा हुआ हूँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ा मैं रहता हूँ मेरी घरवाली से पूछो घरवाली ने पूछा मैं तो मसूरी की बनी हुई हूँ मैं भी ज्यादा नहीं जानती हूँ लेकिन अब आप आए हो आप मेरे साथ चलो घूमते खाते ले गई मुझको पीली कोठी से आगे फिर औरत के घर पहुंचा दिया जो वहाँ फिजिकल टीचर की औरत वो पुताई हो रही थी उसके यहाँ सब सामान यहाँ रखा था उसको समझाया मैंने बात पूरा अच्छा पूरा प्लानिंग समझाया ये करना है
करना है, ये गीत आया है उस घाटी का, और ये या तो इसको ऐसे करना है या तो इसको बदलना है। उसने क्या कहा, इस पूरे मोहल्ले में कुमाऊनी है, सब मुझसे चिढ़ते हैं, अच्छा, तू हमारी भाषा क्यों नहीं बोलती है। मेरी दिक्कत यह है कि मेरी सास भी रहती है, पूछ लो आप, अपनी भाषा में बुलाएगी, सास रहेगी। अच्छा, वी नर्तिन थर्वी एमबी कॉलेज में पढ़ते हैं, अपनी भाषा में बुलाया, खत से आया, मेरी चिल से हाल भी आया, सब उन भाषा बोलने लगे। अपने भाषा में। इस भाषा को मैं कितने मुश्किल से मैं इकट्ठा कर बता दूं। एक दिन देहरादून में मैंने सेमिनार में कह दिया, रंगलू भाषा खत्म हो गई, खत्म हो जाएगी। अब मुझे नहीं मालूम कि छपन जाल उसमें बैठा हुआ है, नरप्रसिंह छपन जाल चीफ सेक्रेटरी था वो, उसने मुझको हिंट किया, आपको कहना चाहता हूं क्या। उसने कहा रंगलू भाषा को हम नहीं मरने देंगे। आप नहीं जानते होंगे, मैं रंगलू भाषा का एक पत्र निकालता हूँ, 4 पन्ने का, हर हफ्ते छपता है। रंगलू भाषा भाषी दुनिया में जहां जहां है ऑनलाइन वो पेपर पहुंचता है। हमने 80 लाख रुपए का रंगलू मिलन केंद्र बना रखा है, वहां आइए आप। भाषा को ऐसे बताते हैं, ऐसी खून होता है जिनमें, वो बताते हैं भाषा को। ये तुझको दिए तो कहते हैं मैं खुल जाती छू, मैं पाने छू फलाना को, मैं तो खुल भर की भयू, तू बचा ला, वो भर की बचा लू तो खत्म भयू भयू। जो जोशा कमाई के मंदिर में नॉन दिनों तो प्यार में तो की बचा सकते। हाँ ये उन्होंने इंटरनेट में खाली बस कर देते हो, क्या दे खाली। मैंने कितना कितना नीचे गड्ढे में गए हैं, उस गड्ढे में कैसे उठाएंगे चीज को, ये है ना। जब तक हम नहीं करेंगे, हम नहीं करूंगे जब तक, तब जाके तब तक कोई नहीं करेगा। जब तक हम नहीं बोलूंगे, अपन घर बैठे शुरुआत होने में ना, जब तक घर में हम लोग नहीं बोलूंगे फिर नहीं आएंगे। तो बच्चा आप खत्म करो, चलो 2-3 अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन था, तो कुछ दो क्वेश्चन और प्रश्न है आने वाले हमारे जनरेशन जैसे मेरे लिए वाले क्वेश्चन है कि अब क्या आपको लग रहा है कि संस्कृति खत्म हो रही है? अभी तो बात कर चुके हैं इस बारे में, लेकिन फिर भी संस्कृति खत्म हो रही है तो कैसे खत्म हो रही है और कैसे बचा सकते हैं इसको? संस्कृति और संस्कृति में सब कुछ आ गया, संस्कृति खत्म हो रही है, आपको लग रहा है ऐसा? और कैसे हम ये बचा सकते हैं? अब संस्कृति भाषणें होती, सब चीज रॉन्ग हो, संस्कृति सब चीज में मिक्स्ड है संस्कृति। तो संस्कृति बतौना को इस तरीका माने कुमाऊं गढ़वाली जो अपने हमारे संस्कृति तो वो भाष बतौन भाष में भाष बोलबे बचने में। अब हमें जो वातावरण बनायो, अब बोलने नहीं आयो, भले ही मिक्स बोल रहे हैं, लेकिन वातावरण बनायो, तुम वीडियो बनाई हो तो आपसे टेक्नोलॉजी आ गई, ये काम होते रहो। और यो सब हल भर ले जाए, यो हल भर ले जाए वो ले जाई जाओ पहाड़ सब गए ने वो बढ़ाई जाओ केंद्र। और अब जो जब बचे कोरोना भयो, कोरोना में तो बड़ा बड़ा इंजीनियर यो कंप्यूटर ले जाए जंगल में, वहाँ वो इंजीनियर जो थे। यार घर में एक भतीज था, वो स्कूल बंद है गयो, वो में आ गयो, वो में कोई नहीं हुआ। अब स्कूल में पढ़ो तो वहाँ वो ऑनलाइन शुरू करते, तो वो मोबाइल ले जाबे बोल को झूठ छू छोड़ो, वो नेटवर्क नहीं वो शुरू करे, वो जाबे पढ़ो तो मारी सब लगाए हफ्ते 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 जो तो ये भल है। हमारे यहाँ तो ऋषि मुनि सब जंगल में रुके, बान प्रस्थ जो हमारे यहाँ बान प्रस्थ हमारे यहाँ ऋषि मुनि कौन सा देगा, तू मतलब प्रस्थ न हो, तू बान प्रस्थ हो, जंगल तरफ जाता यही तो भेव। तो अब ये भाणकुल ले जाए इस किस्म में हम जंगल में ले जा सकूं, सबू काम संस्कृति बता सकूं, दूर है दूर गुण में ले जा सकूं, दूर में आए भले आई खत्म नहीं। और एकदम खत्म होने की संस्कृति एक आएगी तो अपने
लोग इतनी एक गाड़ी दो लोग इतनी जल्दी मरोल नहीं गए के निके कम है डालो लेकिन के निके रोल और कोई न कोई बतून ने एक कवि छी संस्कृत में भवभूति अच्छा उन्हें उत्तर राम चरित लिखी उत्तर राम चरित राम की कथा ऐसी भी हो सकती है तो वो ज्यादा तौल न भर गई ज्यादा मैसेज में फैल जाएगी पढ़ने लेने ज्यादा तवज्जो नहीं देना भी तब वो पुनेर जो उत्पत्सते मम को भी समान धर्म की बात में मेरी जीते जी रहते हुए मेरे नाटक का न पढ़े न पढ़े मैं देखूं फिर देखा मेरी 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 किस्मो धर्मो आदि में कोई न कोई पैद हो लो आदमी हो लो 100 वर्ष बाद हो उत्पत्सते मम को भी समान धर्म मेरा समान धर्म कोई न कोई पैदा होगा क्योंकि धरती इतनी ही नहीं है कालो है समय इतना ही नहीं है चला समय कहाँ तक है कालो हेम मधी विपुलात पृथ्वी इतनी बड़ी है ऐसे ही संस्कृति भी इतनी खत्म नहीं होती है केवल 2-4 आदमियों से खत्म नहीं होती है संस्कृति अभी भी उसके जानने बोलने वाले दूर दराज में है वहां तक पहुंच हो ना संस्कृति वही बता रहे हाँ और संस्कृति कोई ऐसी चीज तो नहीं है जैसे हमने कुर्सी बता करके रख दी ऐसा तो नहीं है ना संस्कृति जब हम इस लक्ष्य को लेकर के जाएंगे दूर बागेश्वर से आगे 100 किलोमीटर आगे जाएंगे वहां भी गाँव है तो जाते जाते हम ही कितने बदल जाएंगे वहां जाने तक कितना हमारा परिचय हो जाएगा कितना हमारा ज्ञान कोश बढ़ेगा हमारी जानकारी बढ़ेगी हम संपन्न होएंगे वो भी तो संस्कृति हुई और फिर हम इतनी चीजों को लेकर के उन लोगों के पास जाएंगे वो सब इकट्ठे होएंगे संस्कृति काम हो गया उसमें बहुत बच्चे हैं और है तो इस तरह से बचेगी संस्कृति और सिर्फ जो है जो धंधे छोड़ रहे हैं ये ना अब जैसे बैल हुआ ही नहीं तो हल से संबंधित कौन थे दाबाल कौन थे हलाल कौन थे हजनाल कौन थे हलूनाल कौन थे हजियाल खत्म तो जो शब्द थे वो संस्कृति में जोड़ पड़ संस्कृति में जोड़ पड़ रहे वो शब्द जैसे अब हिंदू संस्कृति है हमारी ब्राह्मण संस्कृति कहते हैं वेद की संस्कृति को ब्राह्मण संस्कृति भी कहते हैं क्योंकि ब्राह्मण मुख्य था ना उसका ब्राह्मण हवन करता था सब हवन करने अब हवन करने जो तो अब कोई वक्त की जो होम करनी जो भण गया वो लकड़ा बने गया लकड़ा तुम शुरू देखो शुरू लकड़ा हो और एक भवन एक बेज हुई बेज में एक दबाव जज हुई लकड़ा प्रणीता पात्र को हीरा फिर वो छिड़को वो कुशाल कर मतलब पानी में उनमें जा ना उसी का एक भुच्ची दोष होते तीर दोष होते स्प्रे को अच्छा अब यो स्प्रे यो प्रणीता पात्र और यो जो शुरू था यो अशियारियां जो शब्द उन्हें उनकी इस्तेमाल कर दिया हवन में हवन का इस्तेमाल करते हुए तो हवन की ट्रेडिशनल वो अन्य आया हमारे इसके जोड़ देने वो जोड़ते ज्ञान संस्कृति बढ़ते गए तुम्हारी ज्ञान विज्ञान ले बढ़ते गो क्षेत्र पात ले बढ़ते गए समाज ले बढ़ते गो वो सब बढ़ोतरी चीज अपने यज्ञ यज्ञ जोड़ते ज्ञान जोड़ते ज्ञान जोड़ते ज्ञान जोड़ते ज्ञान नहीं 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 उन्हें जुड़े लियो खेत बनाए फसल जाए वो फसल नाम उन्हें मंत्र में धर जाए सप्तपाष्ट में मसूराष्ट में गोधूमाष्ट में मुद्राष्ट में खरगोष्ट में यज्ञ न कल्पनता मसूर नाम मास नाम यूना नाम साजिष्ट में धान नाम कुमारी सरसुट सप्तपाष्ट में सरसु नाम कुमारी यज्ञ न कल्पनता जब वो कुमारी कल्पनता में नृत्य सुनने आदमी ये ऐसे था ना तो ऐसे ही संस्कृति को आप कुमाऊनी को बढ़ाना चाहते हो जीवित रखना चाहते हो तो जो संस्कृत जो संस्कार संस्कृति के जो शब्द मर रहे हैं
जो पेशे नष्ट हो गए हैं उन शब्दों को लेकर के कहानियों से जोड़ो। आप में संवेदना होनी चाहिए, बढ़िया कहानी बनाओ ना, कहानी में शब्द तो जोड़ो, उतने बनाओ कहानी बनाओ, संवेदना चाहिए आपकी, ये बड़ा कहानी, बढ़िया कहानी बनाओ। रात मुख झोल है मुख झोल है नहीं ठीक ढिगल में मुख पसले समझे की जा वीर गुठ मुझे बंदो खोले बलदा उसका गुरु 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 दागजाल का गुरु ना पास दागजाल का भारण में बुझा जो फिर वीर सकल थमाई हकाई गो बलदा हकाई गो धीरे 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 लगियो और लगी नो धो खेत में लगियो दो फिर वहां बैठे वो बिल्डिंग तो मैं फिर ना भी हल उठाई ला बैठे वो हलो डाबल जो खाली ना नहीं गयो जोड़ी में ये आप में संवेदना हो ना, कहानी जोड़ो तो आप सारे जो शब्द हैं उन शब्दों को उसमें जोड़ दो, जितना रहेगा वो एकदम एक दिन में तो खेती खत्म नहीं होगी, बदले खत्म भले ही बहुत खत्म है लेकिन आज एकदम खत्म नहीं हो, आपको तो घूमना है नहीं हो और रखते आना भाई हो और खेतों में हटा दिया तो आ जाता है, यहाँ आता है वो कुत्तों की तरह उसको मालूम है जहाँ से उनको मिलती है रोटी आ जाता है फिर बदल दिया बिहेवियर ना। तो ये तो जीवन के साथ है ना, ये नेचर तो जीवन के साथ रहेगी भाई, वो भी तो जीवन है। कौन जानू हमारे गाड़ी जो ये 4-5 है हमारे गाड़ी जाऊँ चेंज तो लोग नहीं चल हाँ तो सभी को है, सबकी है ये गलती, हमारी थोड़ी नहीं केवल हम हमारी समझते हैं तो हमारी गलती है ये। तो इसलिए संस्कृति से खत्म हो गई है करके डरना भी नहीं है, और संस्कृति की रक्षा के लिए अजायब घर जैसा बना दे उसमें रखना ऐसा भी नहीं। जुड़ना है, जमीन से जुड़े रहो, अपने इलाके से जुड़े रहो, आवत जावत बढ़ाते रहो, भाषा को संपन्न करते रहो, इस्तेमाल करते रहो। एक आखिरी प्रश्न से जो हमारे जनरेशन से जो उन्हीं वाले जनरेशन जो रिसर्च करने लगे, जो शोध करने नहीं सोचने लगे, तो उन्होंने की संदेश और की टॉपिक ऐसा विषय की जिन में काम करना चाहिए, इस टॉपिक के बच्चे हैं जिन में काम करना काम करना संस्कृत संबंधी कोई ऐसा विषय है जिन में काम करना चाहिए, मतलब करंट है। एक तो नाटक हमारे जो पहाड़न में ने तो नाटक है, हिल यात्रा भी नाटक है, नाटक नाटक वो जो ना नाट्य नाट्य जो विधा है वो बहुत स्कोप है नाट्य ना। बाजा बाजों पर स्कोप है। एक यहाँ 5 साल प्रोग्राम हुआ था, संस्कृति मंत्रालय के नहीं आए थे लोग, उत्थान मंच में 2 दिन का वो प्रोग्राम पिछले साल तो उसमें आपने देखा होगा बंगलौर से दमामा वालों की टीम आई थी। तो उसमें कोई गीत नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, केवल बाजे थे। क्या हम नहीं कर सकते ऐसा काम, रिहर्सल तो बराबर है, तब रिहर्सल की जरूरत है, रिहर्सल की जरूरत है ना। टीम बनाए, संस्था बनाओ और उसमें जोड़ो, व्यवस्था बनाओ, पहले 4 ढोलियों बुलाओ, आप रोज अभ्यास करो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 10 घंटा, फिर जाओ जाते हो, क्यों नहीं कर सकते यार। मैं तो वहां गया ना 5 वर्ष लगातार, जो शिल्पग्राम नहीं बनाए था वीडियो का थोड़ा कम है लेकिन नेटवर्क बच्चा आप खत्म करो इसको ना, ये बहुत लंबा हो गया है। हाँ लंबा, लोग देखेंगे लोग तो खैर काफी लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है लोग कर सुन रहे थे। खैर कितने देख रहे हैं अभी मेरे ख्याल से 30-35 लोग जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, ये लाइव देख रहे हैं, बैठे हैं लोग। रिश्किता कद्दू रिश्की बात है कद्दू था ना देखने वाल नहीं ई साहब है, हम वही एंड करो बोल रहे हैं, फिर ये 2 ही करेंगे, एंड ही करो बोल रहे हैं, बस लास्ट वही था मेरे क्वेश्चन, वही सब लास्ट में
ये क्या विषय में काम करें छे? एक विषय नाटक है, नाटक जेना काम करें छे। हाँ, लोक नाट्य और लोक वाद्य। लोकवाद्य। लोक वाद्य, लोक वाद्यों में अरे मैंने तो लेख लिखे, गंधर्व विद्यालय खोलो आप। जब यशोधर मठपाल थे उसके वो, मैंने लेख लिखा उसको, छपा वो लेख। और यहाँ एक सेमिनार की थी, वो देवी ऋषि ने आए थे बनारस से, उनको पैसा दिया गवर्नमेंट ने, 7 लाख रुपया हुआ। सेमिनार में मैंने लेख पढ़ा, मैंने कहा गंधर्व विद्यालय खोलो। कैसे खोलो? जैसे आपने आश्रम पद्धति के स्कूल खोले हैं, नवोदय विद्यालय खोले हैं, जवाहर नवोदय खोले, राजीव नवोदय खोले हैं। आप बच्चों को खाना देते हो, कपड़ा देते हो, किताबें देते हो, आवासीय देते हो, उठना बैठने का देते हो, 24 घंटा उनके पास अध्यापक रहता है। जब इतने रुपये आप दे रहे हो इन पद्धतियों को, ऐसे ही 2 स्कूल खोल दो ना, एक सगरोटा में खोल दो, एक अल्मोड़ा में खोल दो, गंधर्व विद्यालय। और आएंगे, पहले सर्टिफिकेट कोर्स लगाओ 5-5, 6-6 महीने के, रोगियों को बुलाओ। जब आप विज्ञापन करोगे, ढंग से डील करोगे, तो लोग तमाम बता देंगे ये फलान भूल से यार वो बढ़िया था, लोग वाले बता दिया, ग्राम सेवक बता दिया, स्कूल टीचर बता दिया, वो प्रधान बता दिया, वो फल से यार देखो आत्मा आदमी ले भी रहो, खाना दो और रिम्यूनरेशन दो, दे उनको ज्यादा मत दो, 400 दो, और अभ्यास करेंगे वो, जगह दे दो उनको। सवेरे नौबत बजाएंगे, शाम को आरती बजाएंगे, और उसमें वो ढोल बजाएंगे। तय कर दो, वो बताएंगे इतनी हमारी यहाँ दुनिया है, इतना ही है, उस पर रियाज कराओ। पहले करते थे लोग, आज करेंगे, कल करेंगे, 6 महीने, फिर उनको ले जाओ आप जहाँ अखिल भारतीय कॉम्पिटिशन होते हैं, जहाँ होता है ये सब। अरे ये कितना बढ़िया आता है, अखिल भारतीय नहीं आता है, DD का तो है वो। और आते हैं लोग, कल टीचर बाई का कितना बढ़िया हो रहा है, टीचर बाई नाट्य कर सकते, हम नहीं कर सकते, तब करो वाली बात है। ये सब भिगमंग सब, जब से सरकार ने पैसा देना शुरू किया, बहुत नहीं 500 रुपया दिया इनको, 1000 से ऊपर हो गए। अरे भी क्यों देते हो आप? करवाओ ना उनसे, करवाओ ना उनसे, काम करवाओ ना उनसे। तब सपेरे सांपों को नचाते थे, सपेरे सांपों को नचाते थे, सांपों को पकड़ते थे, सड़कों में दिखाते थे, बीन बजाया किया, लड़कियां उनकी बैठती थी। जैसे सांप फलों को ऐसे ऐसे करता है, वैसे ही वो मुरली, वो जो बजाने वाला बीन है, वो अभी हाथ हिलाता है ऐसे ऐसे, बगल में उसकी छोटी छोटी लड़कियां भी ऐसे ऐसे और हाथ हिलाती थी। इस हाथ हिलाने से, बीन का हरकत करने से काल बेलिया शुरू किया राजाओं ने, और राजस्थान ने काल बेलिया कहां पहुंचा दिया? तुम इतने 1 करोड़ हो, 1 करोड़ हो, अन्न खाते हो तुम, है ना? मेरे पास के ना महाराज, हम पैसा भैया, और 3 मनरेगा का पैसा मिलता है, घर के 3 आदमी काम करते 1000 रुपया लाते हैं, उसमें 500 की शराब उठा जाते हो, वो करो जी सही। नंदू कुमार उपरीति थे, ऊपर किताब लिखी है, लखनऊ में थे, वो चिढ़ जाते थे जब मैं ऐसे बात करता था, ये तो बंद करिए, मुझसे कहते थे बंद कर दूंगे, और काम बात की कहीं कर खाली ना पछे के लग रहा तो कह रहे थे लखनऊ में तो हम कितना देख रहे हैं, है नहीं ना, बनाना है, ऐसा तो नहीं है बनाने वाला ऊपर से आएगा, आएगा कोई ना कोई है ना, जाएगा। तो ये ऐसा है, बहुत स्कोप है इसमें। मैंने इसमें जो ये दिया है, ये जो विवेचन किताब आई है, इसको तो खरीदना आप जरूर जरूर। इसमें हमने जो गौरा महेश्वर की गाथा है,
नंदा से जुड़ी हुई है, वो नंदा देवी का ही दूसरा रूप है गौरा। वह गौरा, उसमें 131 पृष्ठ की गाथा है। वो गाथा क्या थी? वो गीत थे, औरतें गाती थी उसको, आठों के महत्व पूजा में गाती है उसको। मैंने कई बार पढ़ा, कई बार पढ़ा, कई बार पढ़ा जी, सैकड़ों बार पढ़ दिया। नंदू कुमार उतरे से मैंने कहा दादाजी इसमें तो ये बनता है, वो इसको तो ये इसका नाट्य रूपांतरण करते हैं, इसका स्टेज में लाया जा सकता है। किया उन्होंने रविंद्रालय में, लखनऊ में किया उसका, तो बहुत लोगों ने देखा, पहाड़ के लोगों को लगाया था इस ढंग से गौरा महेश्वर के ये गीत लगाए जा सकते हैं। तो कानपुर के कोई लोग आते थे, उन्होंने कहा कानपुर में भी कराओ, वो भी एक संस्था की पहाड़ की, वो भी हुई। तो उसको मैंने पूरा, शब्द वही है, वो कुमाऊनी भाषा में है वो शब्द। हाँ, और उसमें जो महेश्वर और पार्वती है, उस पार्वती की जगह हम पात्र लाए हैं। एक औरत लड़की है, वह लड़की सखियों का भी रोल करती है, पार्वती का भी रोल करती है, सास का भी रोल करती है, माँ का भी रोल करती है। और इस तरह से कभी कभी वो 4-5 एक्टिंग में हो जाती है, कभी वो अकेली हो जाती है। तो और इसमें उसमें ऐसा है, वनस्पतियां भी बोलती हैं। कपिले गौरा रे बासुघे कहाँ पड़ी गए हो रात, पूछ रही है, उसके पूछती है वो गौरा की जो और माँ है, वो पूछ रही है लड़की से, तू रात में आ गई यहाँ, कहाँ रही तू? ऋषाबी रोज ने वो घर ससुराल से रिशा करके ऋषाबी रहा हूँ। अच्छा, कि खजवा हिमालय में बाबा बर्फ है, ऋषाबी रहा हूँ। हर युग में रिसाते हुए आए वो, और हर वर्ष उसको बना करके औरतें भेजती है कैलाश। और हर बार में बस राज जात होती है तो लाखों इकट्ठे होते हैं, 280 किलोमीटर की। ये क्या एक दिन की बनी है ये परंपरा? कितनी लंबी परंपरा है, कितना लंबा ट्रेडिशन है। ये पूरा हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करता है वो। और 280 किलोमीटर की यात्रा तो और कहीं नहीं है हिंदुस्तान में, चमोली में है। किससे जुड़ी हुई है वो? महागौरी तीर्थाष्टमी आज का दिन है, वही महागौरी नंदा है। प्रथमम शैलपुत्री तो द्वितीयम ब्रह्मचारी, तृतीयम चंद्र घंटी कुष्मांडी तपोत्सव, पंचमम स्कंदमाती, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि महागौरी। तब से उसको बना करके भेजते हैं। अब लोक में कैसे बनाया उसको? ये ऋषाबेरा, ये ऋषाबेरा डरा रही है उसको, विवाहित औरत बिना आदमी को छोड़ करके आई है। कहाँ तू ले गौरा रे बासुरी, कहाँ पड़ी है? वह कहती है हिमाचल कांठी रे बासुरी, वसुधारा पड़ गए रात। रात में रिश्ता क्या हिमाचल कांठी में किया, और वसुधारा में बद्रीनाथ से जाके पहुंची तो रात। तो और उनकी तरफ से आवाज आती है, न छोड़ो तेरी हिमाचल कांठी, बोलो सुखो बसधारा को सुखा दूंगी। लड़की आई ससुराल से, ऐसे आती है लड़की, छोड़ दूंगी उसे हिमाचल कांठी को। कितना बढ़िया भाव है। तब वह कहती है भी दूसरी रात कहाँ से मैंने काटी, नारंगी के पेड़ के नीचे रही, देवदार के पेड़ के नीचे रही। वनस्पतियां बोल रही है, ये कहीं कहीं किसी गाथा में होता है, ये जीवित है। तो इसको हमने उसको दिया है पूरा चैप्टर, ये सिर्फ उसमें निर्देश दे दिए है ऊपर से। जितना मुझको जानकारी थी, जितना मुझे अकल थी, उसको तो नाटक का तो और बढ़िया बना देंगे। काम करने वाले उसमें ये इस तरह से इसको स्टेज में हमको दिखाना है, तो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, पूरी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। तो ये कितना बड़ा स्कोप है, और वो है पूरे हिंदुस्तान को जोड़ देगा उसमें। और उसमें यह भी जुड़ जाएगी राजधानी, पूरा नेपाल भी जुड़ जाएगा उसमें, हिमाचल तक पूरा हिमालय तो पहाड़, हिमालय तो
इतनी बड़ी, इसमें तो करोड़ों की प्रोजेक्ट, अरबों की प्रोजेक्ट बन करके इतना बढ़िया लाया जाता है, उत्तराखंड की पहचान हो जाए। पूरा लिटरेचर भरा पड़ा है इससे, कालिदास लेकर के, शिवपुराण लेकर के, श्रीमद् भागवत लेकर के, कहाँ नहीं है वो, और हर ट्रेडिशन में, हर नवरात्रि में ही है। तो अब ये है ना, करने की बात है। तो ये स्कोप है सब, ये लोक गाथा से ही हमने बनाए आए हैं ना, ये आए हैं उसमें से, डेवलप किया जा सकता है। और हिरणचितल नृत्य, वही हिल जाता हूँ। हिरणचितल, तब आजकल तो इतने बढ़िया बढ़िया लद्दाख के लोगों को कैसे नाच होते हैं, और बाल लगा करके, तो हम नहीं बना सकते? अरे उनकी खास बात है वो। तब याले में तुम साउथ अफ्रीका ले जाओ, मान ले एल मतलब वही ड्रम में, हाँ ना, तो इसको तो हम, ये तो बिल्कुल बनी बनाई चीजें हैं। लखिया भूत को कर रहे हैं पिथौरागढ़ के लोग, पूरे देश में छा गया है वो लखिया भूत ना। तो ऐसे डेवलप करो ना, ऐसे कल्चर डेवलप, ऐसे तो करो, बने लोग से ऐसे बन समाएंगे ना चीज, ऐसे पहचान बनेगी। तो ये तुम्हारा जो पहचान है तो इनसे सार्थक हो जाएगा। तो बता दो वो तो पीढ़ी मेल कैसे बात करके, वार्ता करके बदला गया। हो तू बात कैसे नहीं करेगा। अब बताओ कितने लोगों ने देखा इसको। अभी खत्म करते थे, ठीक से। मैं अब धन्यवाद जोशी जी, हमारे कुमाऊनी, हमारे मेरे पहाड़ में पछाड़ में आप हमारे जगह वार्ता करी। और धन्यवाद आप सब लोग जो हमारे कार्यक्रम हमें लाइव देखो। तो धन्यवाद। अब हम बधाई।